चैप्टर 46 रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा से फरमाते हैं फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरे पास जनाब जिब्रील आए बोले कि मैं आज रात आपके पास आया था एक मुझे दाखिल होने से किसी चीज़ ने ना रोका बजज़ इसके कि दरवाजे पर तस्वीर थीं और घर में बारीक कपड़े का पर्दा था जिसमें तस्वीर थीं दो और घर में कुत्ता था तीन पस आप हुक्म दीजिए कि इन तस्वीरों के सर काट दे जामे जो घर के दरवाजे पर हैं ताकि वो दरख्त की तरह रह जामे चार और पर्दा के मुताल्लिक हुक्म दीजिए कि काट दिया जावे और आसीन के दो तकिए बना दिए जामे जो फटकर रही पंच रौंदे जामे और हुक्म दीजिए कि कुत्ता निकाल दिया जावे चुनचे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही किया। तिरमिज़ी अबू दाऊद एक आपकी ज़ियारत आपकी मुलाकात के लिए ना कि वही इलाही लेकर जैसा कि ज़ाहिर है। दो करम काफ के कसरा से बमानी बारीक नक्शीन 70 के मानी ही पर्दा यानी घर के दरवाजे पर जो पर्दा था वो बारीक नक्शीन कपड़े का था जिसमें जानदार चीज़ों की तस्वीरें थीं। पर्दा का बारीक या नक्शीन होना मुज़र नहीं है इस पर तस्वीरें होना मुज़र है। हज़रत जिब्रील की आमद से रुकावट 3 यानी बाहर से आया हुआ कुत्ता जो आपके घर में आकर बैठ गया था वरना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके अज़वाज पाक ने कुत्ता कभी ना पाला। मालूम हवा कि बाहर से आकर बैठ जाने वाला कुत्ता भी मलाइका रहमत के आने से माने हो जाता है इससे भी एहतियात चाहिए। 4 यानी दरवाजे की दीवार या तख्ते पर जो तस्वीरें हैं इनकी वजह से ना तो दीवार गिराई जावे ना पूरी तस्वीर मिटाई जावे बल्कि इनके सर काट दे जावे। सर के मिटने से वो हीवानी ना रहेगी जिस्म हैवान रहेगा जो दरख्त के मुशाबहा है। ख्याल रहे कि सिर्फ चेहरे के फ़ोटो की परस्तिश तो होती है अगरचे बाकी जिस्म ना हो मगर बग़ैर सर सिर्फ जिस्म के फ़ोटो की परस्तिश कोई नहीं करता इसलिए बग़ैर जिस्म के सिर्फ चेहरे का फ़ोटो रखना ममनू है मगर बग़ैर सर के सिर्फ जिस्म का फ़ोटो या तस्वीर रखना ममनू नहीं। ये मसला उसी हदीस से मुस्तंबत होता है। इसकी पूरी तफसील कुतुब फ़िक़्ह में देखो बल्कि अगर सर का हिस्सा अलग ना किया जावे सिर्फ नाक कान होंठ का नक्श मिटा दिया जावे जब भी जायज़ है। पाँच यानी उनका एहतिराम बाकी ना रहे पाँव से रौंदे जाएं। इससे मालूम हवा कि फ़र्श ज़मीन में या फ़र्श दरी में अगर तस्वीर हों तो हरज नहीं कि उन तस्वीर की हुर्मत कोई नहीं। तस्वीर की हुर्मत ही सख्त हराम है। उन तस्वीर वाले फ़र्श पर नमाज पढ़ना ममनू है जबकि इस पर सजदा होता हो। 6 इस तरह के आइंदा कुत्ता घर में ना आने पाए। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4501 रिवायत है उन्हीं से फरमाते हैं फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क़यामत के दिन एक गर्दन निकलेगी एक जिसकी 2 आँखें होंगी जिनसे वो देखती होगी और 2 कान होंगे जिनसे वो सुनती होगी और ज़बान होगी जिससे बोलेगी कहेगी कि मैं 3 शख्सों पर मुसल्लित की गई हूँ 2 हर सरकश जाबिर जालिम पर और हर इस पर जो अल्लाह के साथ दूसरा माबूद पहुँचे और तस्वीर साज़ों पर 3 तिरमिज़ी 1 यानी पूरा सर या पूरा जिस्म अज़ाब के फरिश्ते का या आग का एक हिस्सा बशक्ल सर तीसरे मानी कुछ बैद से ही ये बड़ा ही खतरनाक अज़ाब का फरिश्ता होगा। 2 यानी इन 3 कस्म के मुजरिमों का अज़ाब मेरे सुपरद किया गया है जैसे बड़े सख्त मुजरिम के लिए हुकूमत दुरूली जथा मुकर्रर करती है कि बड़ा मुजरिम उनके हवाला किया जाता है जो इन्हीं सख्त सज़ा देता है लोग इस जथे के नाम से डरते हैं। 3 नींद वो जालिम बागी शख्स है जो जानबूझकर हक़ का इनकार करे। इस हदीस में तस्वीर साज़ों के लिए इंतहाई वईद है कि उनकी सज़ा बुत परस्तों की सज़ा के बराबर की गई है। खुदा की पनाह किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4502 रिवायत है हज़रत इब्न अब्बास से वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रावी फरमाया बेशक अल्लाह ताला ने शराब और जुआ और तबला हराम फरमा दिया। एक और हर नशा आवर चीज़ हराम है। 2 कहा गया है कि कौबा तबला है। 3 बहीकी शब लीमान 1 शराब जुए की हुर्मत तो कुरान करीम में सराहा मज़कूर है। तबला वग़ैरह बाजों की हुर्मत अशारा बयान हुई कि फरमाया अमीन अलनास मीमिल नून ये इल शिनते इल रे ये लामिल है वाओ इल अलिफ लाम है इल दाले ये से खेल की चीज़ों में तबला भी दाखिल है। 2 नशा आवर चीज़ ख्वाह खुश्क हो जैसे भंग चरस अफ्यून या पतली जैसे शराब तारी वग़ैरह सब हराम हैं। इस पर तमाम उम्मत का इजमा है। इख्तिलाफ इसमें है कि शराब अंगूरी के अलावा दूसरी शराबें हद नशा से कम पीना हराम है या नहीं। इस पर भी इत्तिफाक है कि अफ्यून भंग चरस वग़ैरह खुश्क नशा आवर चीज़ें दवा इस्तेमाल की जा सकती हैं जबकि नशा नादीं बाज़ मुजूनों में अफ्यून पड़ती है। 3 कामूस में है कि कौबा बज़म काफ शतरंज नर्दशीर छोटा तबल बरबत गरज़का ये लफ्ज़ मुश्तरक है। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4503 रिवायत है हज़रत इब्न उमर से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया शराब और जुए और बाजे और गबीरा से गबीरा वो शराब है जिसे हबशी लोग जवार से बनाते हैं जिसे सकरका कहा जाता है। 1 अबू दाऊद 1 इस शराब का असली नाम तो सकर के है। गबरा उसी लिए कहते थे कि गद्दुली हुई होती थी जवार की शराब थी। इसका रिवाज हबशा में बहुत था सख्त नशा आवर थी हराम कर दी गई जैसे हिंदुस्तान के बाज़ इलाकों में तारी पी जाती है ये भी हराम है कि नशा आवर है। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द
6 हदीस नंबर 4504 रिवायत है हज़रत अबू मूसा अशअरी से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई नर्द खेले उसने अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी की। एक अहमद अबू दाऊद एक नर्दशीर के मानी और इसकी शरह पहले की जा चुकी है, ये भी एक कस्म का जुआ है लिहाजा हराम है 500 पर खेला जाता है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4505 रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि कबूतर के पीछे दौड़ रहा है तो फरमाया शैतान शैताना का पीछा कर रहा है। 2 अहमद अबू दाऊद इब्न माजा बहीकी शब लीमान एक कबूतरबाज को शैतान फरमाया और कबूतरबाजी को शैताना, क्योंकि जो चीज़ रब ताला से गाफिल कर दे वो भी शैतान है और गाफिल हो जाने वाला भी शैतान। ख्याल रहे कि कबूतर पालना जायज़ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद बल्कि मस्जिद हराम में बहुत कबूतर पले हुए हैं। पहले ज़माना में कबूतरों से पैगाम रसानी का काम लिया जाता था, मगर कबूतरबाजी करना ममनू है। हर बाजी ममनू है कि ये नमाज तिलावत बल्कि दुनियावी ज़रूरी कामों से गाफिल कर देती है, जैसे मुर्ग बटीर पालना जायज़ मगर मुर्गबाजी बटीरबाजी तीतरबाजी और इन्हें लड़ाना हराम है, खुसूसन जबकि इस पर माली हार जीत हो कि अब ये जवाबी है। मरक़ात में फरमाया कि सिर्फ अराना के लिए कबूतर पालना मकरूह है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4506 रिवायत है हज़रत सईद इब्न हुस्न से एक फरमाते हैं कि मैं हज़रत इब्न अब्बास के पास था कि उनके पास एक शख्स आया, बोला है इब्न अब्बास मैं ऐसा शख्स हूँ कि मेरी रोज़ी मेरी हाथ की कारीगरी में है और मैं ये तस्वीरें बनाता हूँ। 2 तो हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि मैं तुमको नहीं खबर देता मगर वो जो मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि जो कोई तस्वीरें बनाए तो अल्लाह उसे अजाब देगा। 3 हत्ता कि उसमें रूह फूंके और वो इसमें कभी ना फूंक सकेगा तो वो शख्स बहुत सख्त हाँपा। 4 और इसका चेहरा जर पड़ गया। 5 तो आपने फरमाया तुझे खराबी हो अगर इसके बनाने से तो बाज ना आए तो इस दरख्त को और हर इस चीज़ को इख्तियार कर जिसमें जान नहीं। 6 बुखारी एक आप ख्वाजा हुस्न बसरी के भाई हैं, हज़रत ज़ैद इब्न साबित के आज़ाद करदा ग़ुलाम हैं। आपके वालिद का नाम यासार है, कुनियत अबुल हसन। यही ख्वाजा हुस्न बसरी के वालिद हैं। सईद ताबई हैं, बसरी हैं, सक़ा हैं। हज़रत इब्न अब्बास अबू हुरैरा वगैरह से मुलाकात है रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन। आपसे क़तादा औफ वगैरह ने अहादीस रिवायत की। 2 यानी जानदार की तस्वीरें बनाना मेरा पेशा है, इससे मेरा गुजारा है, मुझे और कोई काम आता नहीं। 3 यह अजाब से मुराद तमहीद अजाब है, जैसा कि अगले मज़मून से वाज़ेह है। औलन इससे रूह फूंकने को फरमाएगा, जब वो ना फूंक सकेगा तो अजाब देगा। अगर हलाल समझकर तस्वीर साजी करता था तो दायमी अजाब, वरना बहुत दराज मुद्दत तक अजाब। 4 रुबा के मानी हैं बुलंदी और ज़ियादती, इसलिए बुलंद ज़मीन को उर्बू कहते हैं और सूद को उर्बू कहा जाता है। अब अस्तला में घोड़े की सांस फूल जाने को उर्बू कहने लगे, जो ज़्यादा दौड़ने से फूल जाती है कि इसमें सांस की ज़ियादती हो जाती है, जिसे फ़ारसी में तलवासा कहते हैं, उर्दू में सांस चढ़ जाना। लिहाजा इसका तर्जुमा हाँपना निहायत मौजून है। वो खौफ़े खुदा से हाँपने लगा जो उसे ये हदीस सुनकर पैदा हुआ। 5 यानी खौफ़े खुदा से इसके चेहरे का रंग जर्द पड़ गया, गुस्सा में चेहरा सुर्ख हो जाता है और खुफ़े में पीला। वो मतफक्कुर हो गया कि अब मैं गुजारा कैसे करूँ, मुझे सिर्फ यही हुनर आता है और ये हराम है। ये फ़िक्र भी अलामत ईमान है। 6 यानी दरख्त पहाड़ मकानात और दूसरी सब्जियों और तमाम बेजान चीज़ों की तस्वीरें बनाया कर, इससे तेरा गुजारा भी होगा और तो गुनाह से भी बचा रहेगा। ख्याल रहे कि यह बाज ना आने से मुराद सरकशी करना नहीं बल्कि मजबूरी मुराद है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4507 रिवायत है हज़रत आयशा से फरमाती हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो आपकी बाज़ बीवियों ने एक कनीसा का जिक्र किया, एक जिसे मारिया कहा जाता था और सलमा हबीबा ज़मीन हबशा में पहुंची थीं। 2 तो इन दोनों ने उसकी खूबसूरती और वहाँ की तस्वीरों का जिक्र किया। 3 तो हुजूर ने अपना सर उठाया फिर फरमाया कि ये लोग उनमें जब कोई नेक आदमी मर जाता है उसकी कब्र पर मस्जिद बना लेते हैं। 4 फिर इसमें ये तस्वीरें बनाते हैं, ये लोग अल्लाह की मखलूक में बदतरीन हैं। 5 मुस्लिम बुखारी एक कालबा कनीसा ईसाइयों के इबादत खाना को कहते हैं और बिया यहूद के इबादत खाना को। बाज़ ने इसके बरअक्स कहा है ये उजमी है, यूनानी ज़बान में कनीसत था, इससे कनीसा बनाया गया। ये जिक्र फरमाने वाली बीवी हज़रत सलमा थी या हबीबा। 2 ये दोनों बेबियाँ औलन हबशा को हिजरत करके गई थीं, वहाँ कई साल रहकर फिर मदीना मुनव्वरा हैं, इसलिए वहाँ इन्होंने ईसाइयों का ये गिरजा देखा था। लफ्ज़ मारिया दरअसल मारवी था यानी बेमिसाल गिरजा। 3 पहले राहिब ईसाइयों ने गिरजों में अपने नेक लोगों के फ़ोटो रखे थे ताकि लोग उनकी इबादत देखकर खुद इबादत में मशगूल हों। बाद में इन तस्वीरों की परस्तिश शुरू हो गई। मरक़ात उनके दीन में तस्वीर साजी हराम ना थी, इसलिए इस्लाम ने तस्वीर साजी हराम फरमा दी कि ये बुत परस्ती की जड़ है।
हमने बाज़ जाहिल मुसलमानों को देखा कि वो अपने पैरों के फोटों को सलाम करते हैं, बाज़ को सजदा करते भी देखा गया है। 4 सारे अहल किताब यहूदी हूँ या ईसाई, इन सब का यही तरीक़ा है कि अपने सालेह लोगों की कब्रों पर या तो इस तरह इबादत खाना बनाते हैं कि इनकी कब्र फर्श कनीसा में आ जाती हैं, उन पर खड़े होकर इबादत करते हैं, यानी उनकी कब्रों को सजदागाह बना लेते हैं कि उनकी तरफ सजदे करते हैं। ये दोनों का मीम हराम है। यह मस्जिद से मुराद सजदागाह है, वरना अहल किताब मस्जिद नहीं बनाते। हमारे इस्लाम में बुजुर्गों की कब्रों के पास बनाते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। जैसे मस्जिद नबवी और राम, वो मसाजिद जो औलिया अल्लाह के मज़ारात के करीब बनी हुई हैं, इन मस्जिदों से ज़ायरीन को नमाज का आराम भी रहता है और वहाँ नमाज की कबूलियत की भी कभी उम्मीद है। 5 कि ये गुमराह भी हैं और गुमराहगिर भी। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4508 रिवायत है, हज़रत इब्न अब्बास से फरमाते हैं, फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क़यामत के दिन लोगों में सख्तर अज़ाब वाला वो होगा जो नबी को कत्ल करे, एक या उसे नबी कत्ल करें, दो अपने मुँह बाप में से किसी को कत्ल करे, तीन और तस्वीर साज लोग और वो आलम जिसके इनसे नफ़ा हासिल ना किया जावे, चार एक जैसे यहूद के इन्होंने हज़रत ज़करिया और यहया इल्यामा अस्सलाम बल्कि और बहुत पैगंबर को कत्ल किया, ये बदतरीन मखलूक हैं। 2 कत्ल फ़ी सबील अल्लाह यानी जिहाद में वो नबी के मुकाबिल आए और नबी के हाथों मारा जाए, वरना जिसे नबी कसास या हद में कत्ल करें वो इस हुक्म से खारिज है। मरक़ात बाज़ सहाबा को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसास या हद में कत्ल कराया है, उनका तो बेड़ा पार लग गया कि हुज़ूर के हाथों पाक होकर गए। तीनों या बाप या दोनों को जुल्मा कत्ल करे, अगर बेटा हाकिम है वो अपने बाप को कसास या हद शरी में कत्ल करे तो वो इस हुक्म से खारिज है। 4 इस तरह की ना तो आलम अपने इल्म पर अमल करे ना किसी से अमल कराए, अपना इल्म सीना में छपाकर ले जाए। इल्म दीन अल्लाह रसूल की अमानत है, लोगों तक पहुँचाओ। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4509 रिवायत है, हज़रत अली से फरमाते हैं कि शतरंज उजमियों का अजवा है एक, अगर शतरंज पर माली हार जीत हो तो बाला तफ़ाक़ हराम है, वरना इमाम अबू हनीफ़ा क़दस सरहा के नज़दीक ममनू, बाज़ उलमा के नज़दीक जायज़, बशर्ती का इसकी मशगूलियत नमाज से गाफिल ना करे और दौरान खेल कूद गाली गलौच ना करे। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4510 रिवायत है, हज़रत इब्न शहाब से कि अबू मूसा अशअरी ने फरमाया शतरंज ना खेलेगा मगर ख़ताकार एक। ये हदीस इमाम आज़म की दलीलें हैं कि शतरंज मुतलक़न ममनू है, ख्वाह सपर माल की हार जीत हो या ना हो, क्योंकि सिर्फ 3 खेलों की इस्लाम में इजाज़त है, शतरंज इन 3 के सवा है। हज़रत सहाबा किराम ने कभी शतरंज ना खेली, ना किसी हदीस में इसकी इजाज़त दी गई। बहरहाल मज़हब हनफ बहुत कवी है। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4511 रिवायत है, इन्हीं से कि उनसे शतरंज खेलने के मुताल्लिक़ पूछा गया तो फरमाया कि वो बातिल से है और अल्लाह बातिल को पसंद नहीं फरमाता। एक उन चारों हदीसों को बहीक़ी ने शब ईमान में बयान फरमाया। एक यानी अल्लाह ताला शतरंज को नापसंद करता है, ऐसे मौका पर पसंद ना फरमाने का मतलब होता है नापसंद करना। किसी ने इमाम मालिक से पूछा कि शतरंजी आदमी की गवाही कबूल है या नहीं, तो फरमाया कि जो हमेशा खेले इसकी गवाही कबूल नहीं। आपने फरमाया कि शतरंज हक़ नहीं और फ़ैमाज़ा बऊद अलूहिक़ इलिया अज़लालू, इसकी मुमानत के मुताल्लिक़ और बहुत अहादीस हैं। अगर ये अहादीस ज़ईफ़ भी हों तब भी तदद्दुद असनाद की वजह से हुस्न है कि तादाद असनाद ज़ईफ़ हदीस को हुस्न कर देती हैं। मरक़ात किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4512 रिवायत है, हज़रत अबू हरीरा से फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी कौम के घर तशरीफ़ ले जाते थे, उनके घरों से दूर था। ये उन घर वालों को घर गुजरा तो बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फलों के घर तशरीफ़ ले जाते हैं और हमारे घर तशरीफ़ नहीं लाते। एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए कि तुम्हारे घर में कुत्ता है। दो वो बोले, उनके घर में बिल्ली है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिल्ली तो दरिंदों में से है। 3 दारिक्तनी एक यानी हुजूर अनवर हमारे घर रास्ता में छोड़कर दूसरे दूर वाले घरों में तशरीफ़ ले जाते हैं कि या हुजूर हमसे नाराज़ हैं, आपकी नाराज़ी तो हक़ ताला की नाराज़ी है, फिर हम किसके होकर रहें। जिस्म से जानूक से नूर नाराज़ हो जाए तो ना जिस्म काम का ना आँख काम की। 2 यानी तुम्हारे घर बिला ज़रूरत कुत्ता पाला हवा है, वहाँ रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते, लिहाजा हम भी वहाँ नहीं आते। ये इंतहाई नाराज़ी का इजहार है। मालूम हवा कि हज़रत नबिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत शरीफ फ़रिश्तों की सी तबीयत है। 3 ये जवाब आली या तो बतौर इस्तिफ़हाम इनकारी है, यानी कि या बिल्ली कुत्ते की तरह दरिंदा है, यानी ये दरिंदा नहीं बल्कि घर में चूहों वगैरह से हिफाजत का ज़रिया है, लिहाजा इसका हुक्म कुत्ते का सा नहीं। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6
हदीस नंबर 4513 रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा से फरमाते ही फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह ने कोई बीमारी ना बनाई मगर इसके लिए शिफा भी उतारी, एक बुखारी, एक मौत और बुढ़ापा उनके सवा तमाम अमराज की दवाएं हैं। जब अल्लाह किसी को शफा देना चाहता है तो तबीब का दिमाग इसकी दवा तक पहुंच जाता है, वरना तबीब का दिमाग उल्टा चलता है, इलाज गलत करता है। मिसरा चौकज़ा आयत तबीब आबलाशुद किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4514 रिवायत है हज़रत जाबिर से फरमाते ही फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हर बीमारी की दवा है, एक जब दवा बीमारी तक पहुंचा दी जाती है तो अल्लाह के हुक्म से अच्छा हो जाता है। 2 मुस्लिम एक यानी दवा बीमारी दूर करने में मुयस्सर तो है मगर मुस्तकिल मुयस्सर नहीं बल्कि इरादा इलाही के ताबे है, वो चाहे तो दुआ को मुयस्सर बना दे। यह मरक़ात ने फरमाया कि जब अल्लाह ताली किसी बीमार की शिफा नहीं चाहता तो दुआ और मरज़ के दरमियान एक फ़रिश्ते के ज़रिए अड़ कर देता है, जिसकी वजह से दुआ मरज़ पर वाक़ई नहीं होती। जब शफा का इरादा होता है तो वो पर्दा हटा दिया जाता है जिससे दुआ मरज़ पर वाक़ई होती है और शफा हो जाती है। मरक़ात हमने बहुत बीमारों को देखा कि दुआ उनके हलक़ से नीचे नहीं उतरती, बाद मौत उनके मुँह से दवा निकलती है, ये है वो आड़। 2 अहमद ने बरवायत हज़रत अली मरफ़ून रिवायत किया कि हर मरज़ की दुआ है और गुनाह की दुआ तौबा है। ख़याल है कि दफ़ा मरज़ के लिए दुआ करना मुस्तहब है मगर दफ़ा भूख के लिए खाना और दफ़ा प्यास के लिए पानी पीना फ़र्ज़ है, लिहाजा अगर कोई बीमार बग़ैर दुआ किए मर जाए तो गुनहगार नहीं, लेकिन अगर कोई भूखा प्यासा बग़ैर खाए पिए मर जाए, मरण बरत या भूख हड़ताल करके मरे तो हराम मौत मरेगा, क्योंकि दुआ से शिफा में यकीन नहीं मगर खाने से दफ़ा भूख में और पानी से दफ़ा प्यास में यकीन या गुमान अगलब है। दुआ करना तवक्कल के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि तवक्कल की कसम है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4515 रिवायत है हज़रत इब्न अब्बास से फरमाते ही फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि शफा 3 चीज़ों में है, संगी वाले के नश्तर में 1 या शहद के घूंट में 2 या आग से दाग में 3 और मैं अपनी उम्मत को दाग से मना करता हूँ। बुखारी 1 जब किसी मरीज़ के भरी संगी लगाते हैं तो पहले मरज़ की जगह नश्तर मारते हैं, फिर संगी रख कर चौसते हैं, फिर वहाँ संगी जम जाती है, जब अखेड़ते हैं तो फासद खून निकल जाता है। शर्ता वो नश्तर है, अलिफ वर मुहजम वो संगी या मुहजम नश्तर और शर्ता नश्तर लगाना। 2 ख्वाह खाली शहद का घूंट या किसी चीज़ में मखलूत होकर रब शहद के मुताल्लिक़ फरमाता है फ़े ये है शफ़ाउन लिन्नास। 3 यानी का करना लोहा गर्म करके दाग देना उन इलाजों की वजह और पचने के मुक़द्दम फरमाने की हकमतें यह मरक़ात में देखो। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4516 रिवायत है हज़रत जाबिर से फरमाते हैं कि अहज़ाब के दिन नबी को उनकी रगहयत पर 13 मारा गया, एक तो उसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाग दिया। 2 मुस्लिम एक अहादीस शरीफा में दाग से मुमानत भी आई है और दाग लगाना भी वारिद है, इसलिए मुहद्दिसीन ने उनकी मुताक़त की बहुत वजहें बयान फरमाई। एक ये कि दाग बयान जवाज़ के लिए है और मुमानत बयान कराहत के लिए, यानी दाग से इलाज करना जायज़ है मगर बेहतर नहीं। दूसरे ये कि जब दूसरे इलाज हो सकता है तो दाग ना लगाओ, अगर इसके सिवा और कोई इलाज ना हो तो लगाओ। तीसरे ये कि अहल अरब दाग को आखिरी यकीनी इलाज समझते थे, उनकी नज़र रब ताली से हटकर दाग पर अड़ गई। तवक्कल अली अल्लाह जाता रहा था, तालीम तवक्कल के लिए मुमानत फरमाई गई, अगर अल्लाह पर तोकल हो दाग को महज दुआ समझे तो जायज़ है। चौथे ये कि जहाँ दाग लगाना ख़तरनाक हो वहाँ ममनू है, खैर ख़तरा की सूरत में जायज़। के मानी हैं दाग अरब में लोहा गर्म करके ज़ख्म पर लगा देता है, ऐसा की कहा जाता है। 2 हज़रत अबी इब्न कब खज़रजी अंसारी हैं, बड़े कारी थे, आप उन 6 सहाबा से हैं जिन्होंने कुरान करीम हिफ्ज़ किया था। हुज़ूर ने आपकी कुनियत अबुल मनज़र रखी। 19 दो चश्मे में मदीना मुनव्वरा में विसाल हुआ। अहज़ाब ग़ज़वा खंदक का नाम है। अखल रग हैवत को कहते हैं, ये कलाई के दरमियान होती है, जैसे रान की रग को निसा, पीठ की रग को अबहर कहा जाता है। अगर अखल कट जावे तो खून बंद नहीं होता और मौत हो जाती है, अगर इसको दाग दिया जावे तो खून बंद हो जाता है। एक अहादीस शरीफा में दाग से मुमानत भी आई है और दाग लगाना भी वारिद है, इसलिए मुहद्दिसीन ने उनकी मुताक़त की बहुत वजहें बयान फरमाई। एक ये कि दाग बयान जवाज़ के लिए है और मुमानत बयान कराहत के लिए, यानी दाग से इलाज करना जायज़ है मगर बेहतर नहीं। दूसरे ये कि जब दूसरे इलाज हो सकता है तो दाग ना लगाओ, अगर इसके सिवा और कोई इलाज ना हो तो लगाओ। तीसरे ये कि अहल अरब दाग को आखिरी यकीनी इलाज समझते थे, उनकी नज़र रब ताली से हटकर दाग पर अड़ गई। तवक्कल अली अल्लाह जाता रहा था, तालीम तवक्कल के लिए मुमानत फरमाई गई, अगर अल्लाह पर तोकल हो दाग को महज दुआ समझे तो जायज़ है। चौथे ये कि जहाँ दाग लगाना ख़तरनाक हो वहाँ ममनू है, खैर ख़तरा की सूरत में जायज़।
के मानी ही दाग अरब में लोहा गर्म करके ज़ख्म पर लगा देता ही ऐसा की कहा जाता है। दो हज़रत अबी इब्न कब खज़रजी अंसारी ही बड़े कारी थे। आप उन 6 सहाबा से ही जिन्होंने कुरान करीम हिफ्ज़ किया था। हुजूर ने आपकी कुनियत अबुल में नज़र रखी। 19 दो चश्मी में मदीना मुनव्वरा में विसाल हुआ। अहज़ाब ग़ज़वा खंदक का नाम है। अखल रग हैवत को कहते हैं, ये कलाई के दरमियान होती है। जैसे रान की रग को निसा, पीठ की रग को अबहर कहा जाता है। अगर अखल कट जावे तो खून बंद नहीं होता और मौत हो जाती है। अगर इसको दाग दिया जावे तो खून बंद हो जाता है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4517 रिवायत है। इन्हीं से फरमाते हैं कि साद इब्न मुआज़ की रग हयात में तीर मारा गया। एक तो उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से तीर से दाग दिया, फिर वो सौज गया तो उसे दोबारा दाग दिया। 2 मुस्लिम 1 ताकि खून बंद हो जावे। अभी पिछली हदीस में इस अमल शरीफ और मुमानत की अहादीस में मुताफ़त अर्ज़ की गई। 2 ये वाक़या भी इस ग़ज़वा अहज़ाब में हवा के हज़रत साद इब्न मुआज़ की रग हैवत में तीर लगा। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4518 रिवायत है। इन्हीं से फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबी इब्न कब के पास एक तबीब भेजा। उसने आपकी रग काट दी, फिर इस पर दाग लगा दी। 1 मुस्लिम 2 1 यानी एक बार तीर गर्म करके ज़ख्म पर दाग लगाया, मगर फिर वरम आ गया तो दोबारा तीर से दाग लगा दी गया। इससे भी दाग का जवाज़ साबित हुआ। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताली ने अपने महबूब को हर फ़न का माहिर बनाया है कि यानी दाग लगाना हर शख्स का काम नहीं, इसके लिए बड़े कमाल की ज़रूरत है। 2 इससे मालूम हुआ कि ऑपरेशन बड़ा पुराना इलाज है। ज़माना नबवी में इसकी असल मौजूदगी चीरफाड़ रग की काट छंट यही ऑपरेशन की हकीकत है। चूँकि रग कट जाने से तमाम खून निकल जाने का अंदेशा था, इसलिए ज़ख्म को आग से झुलसा दिया गया ताकि खून बंद हो जावे। अब खून बंद करने के लिए टीका लगाया जाता है। टीका यहाँ से माखूज हो सकता है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4519 रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा से कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि कलहंजी में मौत के सिवा हर बीमारी से शिफा है। 1 इब्न शहाब ने फरमाया कि साम मौत है और काला दाना कलहंजी है। 2 मुस्लिम बुखारी 1 हर मरज़ से मुराद हर बलगमी और रतूबत के अमराज हैं, क्योंकि कलहंजी गर्म और खुश्क होती है, लिहाजा मरतूब और सर्दी की बीमारियों में मुफीद होगी। अशाक 2 हबा सौदा 3 दुआओं का नाम है। सियाह ज़ीरा राई कलहंजी। इस शरह से मालूम हुआ कि यह कलहंजी मुराद है। ये फरमान आली ऐसा है जैसे कुरान करीम का फरमान अलिफ़ु वाउ ते ये इल्ते मीमी नून कुल शीनिल ये हमज़ा, या जैसे तूदम्र कुल शीनिल ये हमज़ा। कहकल शेर से मुराद आम चीज़ें हैं, यूं ही यह मुराद अरब की आम बीमारियाँ हैं। मरक़ात यानी कलहंजी अरब की आम बीमारियों में मुफीद है। ख़याल रहे कि अहादीस शरीफा की दवाएं किसी हस्काफ तबीब की राय से इस्तेमाल करनी चाहिए, सिर्फ अपनी राय से इस्तेमाल ना करें कि हमारे मिजाज अहल अरब के मिजाज से जदागाना हैं। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4520 रिवायत है हज़रत अबू सईद ख़दरी से फरमाते हैं कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, बोला कि मेरे भाई का पीक चल रहा है। एक तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे शहद पिला दूँ। 2 उसने पिलाया, फिर आया, बोला कि मैंने इसे पिलाया, इसके दस्त बढ़ ही गए। हुजूर ने उसे 3 बार यही फरमाया। 3 वो फिर आया, चौथी बार तो फरमाया उसे शहद पिलाओ। वो बोला कि मैंने इसे पिलाया, मगर उसने पीक चलना ही बढ़ाया। तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सच्चा है और तेरे भाई का पीक झूठा है। 4 इसने फिर शहद पिलाया तो आराम हो गया। 5 मुस्लिम बुखारी 1 यानी दस्त आ रहा ही उर्दू में भी दस्त आने को पीक चलना कहा जाता है, वही मुहावरा यहाँ इस्तेमाल हुआ। 2 ज़ाहिर ये है कि यहाँ खालिस शहद मुराद है। हज़रत इब्न मसूद फरमाते हैं कि 2 शिफाओं को मजबूती से पकड़ो, शहद और कुरान। हज़रत अली फरमाते हैं कि लाइलाज बीमार अपनी बीवी से इसके महर का पैसा लेकर इससे दवा ख़रीदे, इसमें बारिश का पानी मिलाकर इस्तेमाल कराए, इंशाअल्लाह शिफा होगी। कि बारिश का पानी मुबारक है। मीनल समा मामूब रखा और बीवी के महर के पैसा बरकत वाला। फ़ेल का फूलामू वाओ है 2 चश्मी है इल्नुने ये अनलिफ मीमिल रे ये अनलिफ। मरक़ात 3 हुजूर अनवर जानते थे कि इसके पीक में लैसदार बलगमी फजलात जुमा हो गए हैं, जिन्हें शहद खारिज कर रहा है। उसके खारिज हो जाने के बाद दस्त बंद हो जाएंगे। मालूम होता है कि हुजूर ने रोज़ाना एक बार बक़दर ज़रूरत शहद पिलाने का हुक्म दिया, इसलिए वक्त और मिक़दार का जिक्र ना फरमाया। मरक़ात जैसा मरीज़ वैसी मिक़दार दवा। 4 यानी रब ताली ने शहद के मुताल्लिक़ फरमाया फ़े ये है शफ़ाउन लिन्नास, रब ताली सच्चा, इसका ये फरमान सच्चा। तेरे भाई का पीठ झूठा है, इस शहद से शिफा हासिल ना करने में ख़ताकार है। दवा मुफीद है, कसूर पीठ में है कि इससे शफ़ा हासिल नहीं करता। या ये मतलब है कि मुझे रब ने वही फरमाई है कि तेरे भाई के पीठ को शहद से शिफा होगी, अभी इसका ज़ुहूर ना होना इसमें पीठ का कसूर है। रब ताली की ये ख़बर सच्ची है। वालला अलम।
5 तिब में शहद को दस्त आवर माना गया है, मगर यहाँ इससे दस्त बंद हुए या तो हुजूर की बरकत से, लिहाजा हम लोग दस्तों में शहद इस्तेमाल ना करें, या इसलिए कि उस शख्स के दस्त बदहज़मी और फासद मादा के मिदे में जुमा हो जाने की वजह से थे। इस फासद मादा का निकाल देना ही ज़रूरी था, इसलिए पहली 3 बार में शहद से दस्त ज़्यादा हुए। जब मादा सारा निकल गया, दस्त ठहर गए। पीठ झूठे होने के ये ही मानी ही कि इसमें ख़राब मादा बहुत जुमा हो गया है। बहरहाल हुजूर की तजवीज़ करदा दवा बहुत हकमतों पर मबनी है। अशावाओ मरक़ात, दूसरे तबीब अपने फ़न को हुजूर पर क़ियास ना करें, उनकी तिबज़नी है। हुजूर की तजवीज़ें यकीनी ही वही इलाही से तायद शुदा। अशा किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4521 रिवायत है, हज़रत अनस से फरमाते हैं, फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बेहतरीन वो चीज़ जिससे तुम इलाज करो पचने और क़िस्त बहरी है। एक मुस्लिम बुखारी। एक क़िस्त 2 कस्म का है। क़िस्त बहरी जिसे क़िस्त अज़फ़ार भी कहते हैं, अज़फ़ार एक शहर का नाम है, उसकी तरफ निस्बत है। ये सफ़ेद रंग और कम गर्म होता है। दूसरा क़िस्त हिंदी या क़िस्त बहरी से बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन खुशबूदार है, जिसकी धोनी ली जाती है, उसके नफ़ा बहुत हैं। हीज़ का खून जारी करती है, बंद पेशाब जारी करती है, जहर को दफ़ा, क़ुव्वत शहवानी को ज़्यादा, मुइद्दा के कीड़े मारती है, बाज़ बखारों को दूर करती है, इसकी धोनी ज़ुकाम दूर करती है, रीह की दाफ़ा है, इसलिए अतबा उसे बेहतरीन दवा कहते हैं। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4522 रिवायत है, इन्हीं से फरमाते हैं, फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम अपने बच्चों को दबाने से तकलीफ़ ना दो, गले आ जाने में एक तुम क़िस्त इख्तियार करो। 2 मुस्लिम बुखारी। एक कभी बच्चों के हलक में गुल्टियाँ निकल आती हैं, एलिक्सीन के इलाज के लिए औरतें अपनी उंगली में दवा लगाकर हलक में उंगली डालकर दबाती हैं, जिससे बच्चों को बहुत तकलीफ़ होती है, खून जारी हो जाता है। मैं भी बचपन में ये मुसीबत भुगत चुका हूँ, हुजूर ने इससे मना फरमाया। 2 यानी क़िस्त बहरी को पानी में हल करके मरीज़ के नाक में टपका दो कि दिमाग वाओ हलक में पहुँच जावे। इस इलाज से अतबा हैरान हैं, क्योंकि गले की गुल्टियाँ, जिसे गले आना कहा जाता है, गर्मी से होती हैं, और क़िस्त बहरी भी गर्म है, तो गर्म को गर्म कैसे दफ़ा कर सकता है। मगर अक्सर गले की गुल्टियाँ इस खून से पैदा होती हैं जिस पर बलगम गालिब हो, और क़िस्त बहरी बलगम छानटने में इक्सीर है, लिहाजा इससे इलाज मुफीद है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4523 रिवायत है, हज़रत कैस से एक फरमाती हैं, फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम अपनी औलाद को इस गिला आने से क्यों दबाती हो। 2 तुम ये सूद हिंदी को इख्तियार करो। 3 के इसमें 7 शिफाएँ हैं, इनमें से ज़ात अलजनब भी है, गले आने से नसवार ली जावे और ज़ात अलजनब से लेप किया जावे। 4 मुस्लिम बुखारी। एक आप कैस बिन्त महसन असदी हैं, हज़रत अकाशा की बहन क़दीम अल इस्लाम हैं, हिजरत से पहले ईमान लाएं, आपको मुहाजिर कैस कहा जाता है। 2 इन लफ्ज़ों के मानी अभी पिछली हदीस में अर्ज़ किए गए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को गले आने पर हलक दबाने से मना फरमा रहे हैं। अलाक़ बमान्यालुक है, यानी हुक्म की आफत, नागहानी गले की गुल्टियों। 3 ऊद हिंदी नाम है क़िस्त बहरी का, जिसका जिक्र अभी हुआ। बाज़ शारहीन ने फरमाया कि यह क़िस्त हिंदी का नाम है, दोनों क़िस्त गले आने में मुफीद हैं। 4 यानी गिला आने में क़िस्त बहरी को पानी में हल करके नाक में नसूर कराओ और पसलियों के दर्द में इसका पसलियों पर लेप करो। ज़ात अलजनब बड़ा तकलीफ़दह बल्कि मुहलिक मरज़ है, उसमें भी ये दवा मुफीद है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4524 रिवायत है, हज़रत आयशा और राफ़ा इब्न खदीज से एक वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रावी फरमाया कि बुखार दोज़ख की भड़क है, 2 तो उसे पानी से ठंडा करो। 3 मुस्लिम बुखारी। एक हज़रत राफ़ा इब्न खदीज मशहूर सहाबी हैं, जंग उहुद में आप तीर से ज़ख्मी हुए तो आपसे हुजूर अनवर ने फरमाया कि मैं क़ियामत में तुम्हारी गवाही दूंगा। उस वक्त ज़ख्म भर गया, फिर अब्दुल मलिक इब्न मरवन के ज़माना में दोबारा हरा हो गया और उसी से 73 दो चश्मी 73 में वफ़ात हुई, 86 सालों में पाई। 2 की जैसे दोज़ख की आग फ़कत ज़ाहिरी जिस्म पर ही ना होगी बल्कि अंदरून बदन में भी। तैतज़लेअला अलिफ लाम अलिफ इल्फ़े दालिल तामरबूता ए। यूं ही बुखार की तपिश दिल व जिगर पर भी होती है, लिहाजा अलिफ सीना के मुशाबह है। 3 यानी सफ़रावी बुखार वाले को ठंडा पानी पिलाओ, इससे गुस्ल दो या कपड़ा तर करके सर और बाज़ाज़ा पर रखो। ये इलाज हर बुखार के लिए नहीं बल्कि ख़ास बुखारों के लिए है जो अमूमा अहल अरब को होता है। हमारे यहाँ भी बाज़ बुखारों में अतबा मरीज़ के सर पर तो कपड़ा बल्कि बर्फ़ रखवाते हैं, लिहाजा ये अमल तबीब के मशवरा से किया जावे। हमारे यहाँ के अक्सर बुखारों में पानी मुज़र होता है। अहादीस पाक में बुखार वाले को 7 मुश्कीज़ों से नहलाने का मशवरा भी दिया गया है, मगर वो ही बुखार गर्मी वाले। हदीस शरीफ में है कि मोमिन का एक शब का बुखार 1 साल के गुनाह मुआफ़ करा देता है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6
حدیث نمبر 4525 روایت ہے حضرت انس سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرنے کی اجازت دی نظر بد ڈنک اور اندوریم میں ایک مسلم ایک اولن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک سے منع فرما دیا تھا لوگ اس سے مطلقاً پرہیز کرنے لگے پھر حضور انور نے آیات قرآنیہ دا معصورہ اور تمام ان دعاؤں سے دم کی اجازت دے دی جن میں شرکیہ الفاظ نہ ہوں یہ حدیث اجازت کی احادیث سے ہے نظر بقوا انسان کی ہو یا جن کی ہمہڈنک زہریلا جیسے بھر بچھو سنک نملہ باریک دانہ جو پسلیوں پر نمودار ہو کر تمام جسم پر پھیل جاتے ہیں بعض نے اس سے خسرہ مراد لی ہے بعض نے اندوئی بعض نے اس کے علاوہ اور یہ دانہ چونکہ چھوٹی چیمٹی کے مشابہ ہوتا ہے اس لیے اسے نملہ کہتے ہیں کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 6 حدیث نمبر 4526 روایت ہے حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے دم کرنے کا حکم دیا ایک مسلم بخاری ایک یعنی اجازت ہے لہٰذا یہ حدیث یا تو دم کی ممانعت کی احادیث کی شرح ہے یا ان کی ناسخ یعنی وہ دم ممنوع ہے جس میں مشرکانہ الفاظ ہوں قرآنی آیات اور احادیث کی دعاؤں سے دم جائز ہے ان کی تاثیر برحق ہے معلوم ہوا کہ عورتیں بھی دم کر سکتی ہیں مگر مردوں پر دم کرنا ہو تو پردہ کا خیال ضروری ہے بچوں عورتوں پر دم میں آزادی ہے علین سے مراد یا آنکھ دکھنا ہے یا نظر لگنا مشکوت شریف کے بعض نسخوں میں نستقی نون سے ہے جمع متکلم علماء فرماتے ہیں کہ بدنظری سے بچنے کے لیے یہ آیت کریمہ اکسیر ہے عینو یقاد علیزان کفروا لرزو لکنک ببسوریم لما سمعوا الذکر مرقات کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 6 حدیث نمبر 4527 روایت ہے حضرت سلمہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر زرد چھائیں تھیں یعنی زردی ایک تو فرمایا کہ اس کے لیے دم کر دوں کہ اسے نظر ہے دو مسلم بخاری ایک صفحہ کے بہت معنی ہیں نشانی تمانچہ نظر بد جلنا آگ لہو چہرے کی سیاہی مائل بسرخی اس لیے یہاں یہ شرح فرمائی دو جن کی نظر ہے یا انسان کی علماء فرماتے ہیں کہ جنات کی نظر انسانی نظر سے سخت تر ہوتی ہے اشاق مرقات نے فرمایا کہ جنات کی نگاہ نیزے سے زیادہ تیز ہوتی ہے جائز دعاؤں سے دم بھی جائز ہے اس دم پر اجرت لینا بھی درست ہے مرقات کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 6 حدیث نمبر 4528 روایت ہے حضرت جابر سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم پھونک سے منع فرمایا تو امرو ابن حزم کے گھر والے آئے ایک بولے یا رسول اللہ ہمارے پاس دم ہے جسے ہم بچھو سے دم کرتے ہیں اور آپ نے جھاڑ پھونک سے منع فرما دیا دو چنانچہ انہوں نے وہ حضور پر پیش کیا تو فرمایا کہ اس میں کوئی حرج ہم نہیں دیکھتے تم میں سے جو اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکے وہ اسے نفع پہنچائے 3 مسلم ایک امرو ابن حزم کی کنیت ابو الزحق ہے انصاری ہیں غزوہ خندق اور اس کے بعد کے غزوات میں شریک ہوئے غزوہ خندق میں 15 سالہ تھے حضور انور نے انہیں بحران کا حاکم بنایا تھا 10 میں آپ کی وفات 53 میں مدینہ منورہ میں ہوئی ان کے اہل خانہ یعنی بھائی برادر بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے 2 یعنی ہم سب لوگ بچھو وغیرہ کے کانٹے پر دم کر دیتے ہیں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے اگر اسے بند کر دیں تو ایک فیض بند ہو جاوے گا حضور نے دعا سنانے کا حکم دیا 3 قالبہ وہ عربی زبان کے الفاظ تھے اگرچہ قرآنی آیت یا دا معصورہ نہ تھی مگر اس کے الفاظ شرکیہ بھی نہ تھے ہم نے بعض ورد اردو زبان کے دیکھے بہت زود اثر آدھا سی کے لیے یہ دعا بڑی مفید ہے کالی چڑی کلچڑی کالا پھل کھائے اٹھو محمد آکھ دو کہ آدھا سی جائے اس دعا میں کوئی لفظ شرک واؤ کفر یا ناجائز نہیں بچہ پیدا ہونے میں اگر دشواری ہو تو یہ کوری ٹھیکری پر لکھ کر زچہ کے سر پر رکھی جاوے سر پر چینی کمر میں گھڑا نکل پڑی یا نکل پڑا کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 6 حدیث نمبر 4529 روایت ہے حضرت عوف بن مالک اشجعی سے ایک فرماتے ہیں کہ ہم دور جاہلیت میں دم کرتے تھے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اس بارے میں آپ کی کیا رائے عالی ہے تو فرمایا ہم پر پیش کرو جھاڑ پھونک میں کوئی حرج نہیں جب تک کہ اس میں شرک نہ ہو 2 مسلم ایک آپ اولن غزوہ خیبر میں شریک ہوئے قبیلہ اشجع کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں تھا فتح مکہ کے دن آخر میں شام میں رہے 73 دو چشمی ہے 73 میں وفات پائی 2 اس حدیث کی بنا پر حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ عمل کی تاثیر کے لیے شیخ کو عمل سنالینا اس سے اجازت لے لینا مفید ہے اگرچہ الفسین کی معنی جانتا ہو کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 6 حدیث نمبر 4530 روایت ہے حضرت ابن عباس سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی فرمایا کہ نظر حق ہے ایک اگر کوئی چیز تقدیر سے بڑھ سکتی ہے تو اس پر نظر بڑھ جاتی ہے 2 اور جب تم دلوئے جاؤ تو 2 3 مسلم ایک یعنی نظر بد کا اثر برحق ہے اس سے منظور کو نقصان پہنچ جاتا ہے
दो यानी इसका असर इस कदर सख्त है कि अगर कोई चीज़ तकदीर का मुकाबला कर सकती तो नज़रबद कर लेती कि तकदीर में आराम लिखा हो, मगर ये तकलीफ़ पहुंचा देती। मगर चूँकि कोई चीज़ तकदीर का मुकाबला नहीं कर सकती इसलिए ये नज़रबद भी तकदीर नहीं पलट सकती। 3 यानी अगर किसी नजरे हुए को तुम पर शुबा हो कि तुम्हारी नज़र उसे लगी है और वो दफ़ा नज़र के लिए तुम्हारे हाथ पांव धलवाकर अपने पर छींटा मारना चाहे तो तुम बुरा ना मानो बल्कि फ़ौरन अपने ये आज़ाद होकर उसे दे दो। नज़र लग जाना ऐब नहीं, नज़र तो मुँह की भी लग जाती है। इस हदीस से मालूम हुआ कि अवाम में मशहूर टोटके अगर खिलाफ शरअ न हों तो उनका बंद करना ज़रूरी नहीं। देखो, नज़र वाले के हाथ पांव धोकर मंजूर को छींटा मारना अरब में मरूज था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बाकी रखा। हमारे यहाँ थोड़ी सी आटे की भौसी 3 सुर्ख मिर्ची मंजूर पर 7 बार घुमाकर सर से पाँव तक फिर आग में डाल देते हैं। अगर नज़र होती है तो बस नहीं उठती और रब ताली शफा देता है। जैसे दुआओं में नकल की ज़रूरत नहीं, तजुर्बा काफ़ी है, ऐसे ही दुआओं और ऐसे टोटकों में नकल ज़रूरी नहीं। खिलाफ शरअ न हों तो दुरुस्त हैं, अगरचे मासूरा दुआएं अफजल हैं। हज़रत उस्मान गनी ने एक खूबसूरत तंदुरुस्त बच्चा देखा तो फरमाया इसकी ठोड़ी में सियाही लगा दो ताकि नज़र ना लगे। हज़रत हश्शाम इब्न रूह जब कोई पसंदीदा चीज़ देखते तो फरमाते माशाअल्लाह ला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह। उलमा फरमाते हैं कि बाज़ नज़रों में जहरीलापन होता है जो असर करता है। मरक़ात इस नज़र की पूरी बहस तफसीर कबीर सौरा यूसुफ में या बनी अलामिल अलिफ ते इल दाल फ़े लामू वाओ अलिफ मीम नून बयाबा वाहदा वाओ इल अलिफ दाल फ़े लामू वाओ अलिफ की तफसीर में देखो। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4531 रिवायत है। हज़रत उसामा इब्न शरीक से फरमाते हैं कि लोगों ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह किया हम दवा दारो करें। फरमाया हमें अल्लाह के बंदो दवा करो क्योंकि अल्लाह ने कोई बीमारी नहीं पैदा फरमाई मगर इसके लिए शफा रखी। सौ एक बीमारी बुढ़ापे के एक अहमद तरमजी अबू दाऊद एक यानी दवा इलाज तवक्कल के खिलाफ नहीं, जैसे भूख का इलाज ग़िज़ा है, प्यास का इलाज पानी है। अगर दवाएं बीमारियों का इलाज हों तो किया बैद है। उसी लए बाद अल्लाह फरमाकर दवा करने का हुक्म दिया ताकि मालूम हो कि दवा अबूदियत के खिलाफ नहीं। बुढ़ापे को बीमारी इसलिए फरमाया गया कि बुढ़ापे के बाद मौत है, जैसे बीमारी के बाद मौत होती है, नीज़ बुढ़ापे में बहुत बीमारियां दबालियती हैं। लतीफ़ा, एक बूढ़े आदमी ने किसी तबीब से कहा कि मेरी निगाह मोटी हो गई है। तबीब ने कहा बुढ़ापे की वजह से। वो बोला ऊंचा सुनने लगा हूँ। जवाब मिला बुढ़ापे की वजह से। बोला कमर टेढ़ी हो गई है। कहा बुढ़ापे की वजह से। आखिर में बूढ़ा बोला कि जाहिल तबीब, तुझे बुढ़ापे के सिवा कुछ नहीं आता। जवाब मिला ये बेमौका गुस्सा भी बुढ़ापे की वजह से है। मरक़ात किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4532 रिवायत है। हज़रत उक़बा इब्न आमिर से फरमाते हैं फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अपने बीमारों को खाने पर मजबूर ना करो, एक क्योंकि इन्हें अल्लाह ताली खिलाता है। 2 तरमज़ी इब्न माजा और तरमज़ी ने फरमाया ये हदीस ग़रीब है। एक बाज़ बीमार खाने पीने से नफ़रत करते हैं, तीमारदारों को चाहिए कि इन्हें इस पर मजबूर ना करें, इस ना खाने में इनके लिए बेहतरी होती है। 2 यानी रब ताली इन्हें सब्र भी देता है और कुदरती क़ुव्वत व ताकत भी बख्शता है। बदन की क़ुव्वत इरादा इलाही से है ना कि महज खाने से। ख्याल रहे कि यही अल्फाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रोज़ा विसाल के लिए भी इरशाद फरमाए हैं, वहाँ कुछ मतलब ही और है। मरक़ात वहाँ हक़ ताली हुजूर को गीबी रोज़ी अता फरमाता है। बाज़ सोफ़िया किराम ने ख्वाब में कोई चीज़ खाई, बेदार होने पर शकमसैर थे और खाने की खुशबू मुँह से हाथों से आती थी। इसीलिए हुजूर ने अपने लिए फरमाया भी तनदरबी यतमनी वसक़ीनी वहाना भी तिंदरबी है। यहाँ ये इबारत नहीं है, उसमें यही फ़र्क है। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके इस क़रब ख़ुसूसी को बीमार पर क़ियास करना सख्त गलती है। कहीं ये मरीज़ कहाँ आक़ाए दो जहान। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4533 रिवायत है। हज़रत अनस से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद इब्न ज़रारा को लाली की बीमारी से दाग दिया। एक तरमज़ी और फरमाया ये हदीस ग़रीब है। एक शोका एक ख़ास बीमारी का नाम है जिसमें औलन चेहरा सुर्ख हो जाता है, फिर तमाम बदन पर सुर्खी छा जाती है। हुजूर अनवर ने इसका इलाज दाग से किया है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4534 रिवायत है। हज़रत ज़ैद इब्न रक़म से एक फरमाते हैं हमको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि ज़ात अलजनब का क़िस्त बहरी और जैतून के तेल से इलाज करें। 2 तरमज़ी एक आप मशहूर सहाबी हैं, अंसारी हैं, खज़रजी हैं, कूफा में रहे, वहाँ ही 78 दो चश्मीहे में वफ़ात पाई। 85 साल उम्र हुई। आपकी कुनियत अब्बू इमरू है। 2 इस तरह के जैतून के तेल में क़िस्त बहरी मिलाकर दर्द की जगह लेप करें और बीमार को जैतून का तेल खिलाएं, इसी तेल की मालिश भी करें। हदीस शरीफ में है कि जैतून का तेल खाओ, उसे लगाओ कि ये मुबारक दरख्त से है और इसमें 70 बीमारियों की शफा है जिनमें जज़ाम भी है, इसमें बवासीर को भी शिफा है।
देखो मरक़ात तरमज़ी वग़ैरहमा। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4535 रिवायत है। इन्हीं से फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात अलजनब के लिए तेल और वरस बयानुन फरमाते थे। एक तरमज़ी, एक वरस यमन में पैदा होने वाली एक घास है, 24 साल तक रह सकती है, रंग सुर्ख देती है। ज़ात अलजुम्बैनी पसलीम के दर्द में इसका लेप मुफीद है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4536 रिवायत है। हज़रत असमा बिन तुमैस से एक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम किस चीज़ से जलाब लेती हो? दो, वो बोली शबरम से। तीन, फरमाया गरम है फरमाती हैं। फिर मैंने सना से जलाब लिया। चार, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई चीज़ होती जिसमें मौत से शफा हो तो सना में होती। तिरमिज़ी इब्न माजा और तिरमिज़ी ने फरमाया ये हदीस गरीब है। एक आप पहले हज़रत जाफ़र इब्न अबी तालिब के निकाह में थीं, इनके साथ हिजरत करके हबशा गईं, वहीं ही उनसे मोहम्मद अब्दुल्लाह और रौन पैदा हुए। फिर मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आएँ। हज़रत जाफ़र की शहादत के बाद अबू बकर सिद्दीक़ से निकाह किया, उनसे मोहम्मद पैदा हुए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर की वफ़ात के बाद हज़रत अली के निकाह में आए, इनसे यहया इब्न अली पैदा हुए। बड़ी दर्जा वाली सहाबिया हैं। चुनचे आपसे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जाफ़र, उमर इब्न ख़त्ताब, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, अबू मूसा अशअरी, अब्दुल्लाह इब्न शदाद जैसे सहाबा किराम ने अहादीस रिवायत की रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। दो ये लफ्ज़ बना है मशी से बमानी चलना। जलाब को मशी इसलिए कहते हैं कि इससे पीट चलते हैं या इससे पीने वाला आदमी बार बार चलकर पाखाना जाता है। तीन, शबरम हिजाज़ की ख़ास दवा है, चुने की दानों की तरह होती है, पकाकर इसका पानी पीने से दस्त लग जाते हैं। चार, सना हिजाज़ मुक़द्दस की मशहूर दवा है, दस्त आवर है, बेज़रर है। मक्का मुकर्रमा की सुना अपनी खूबियों में बहुत मशहूर है, इसीलिए उसे सना मक्की कहा जाता है। सफ़रावी सूदावी बलगमी, मादा को दस्तों के ज़रिया निकालने में बेमिसाल है, सूदावी वसवसों की दाफ़ा है। अशा बाज़ रिवायात में सना ज़ीरा की बहुत तारीफ़ आई है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4537 रिवायत है। हज़रत अबूदरदा से फरमाते हैं, फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह ताली ने बीमारियों और दवाएं उतारी हैं और हर बीमारी के लिए दवा बनाई। एक तो तुम लोग दवा करो और हराम से दवा ना करो। दो, अबू दाऊद। एक यानी हर बीमारी के लिए हलाल वाओ जायज़ दवा पैदा फरमाई है, जिसा का आइंदा इबारत से मालूम हो रहा है। दो यानी शराब, पेशाब वगैरह हराम चीज़ों से दवा ना करो। तबरानी की रिवायत में है कि अल्लाह ताली ने हराम में शिफा नहीं रखी। मुस्लिम शरीफ में है कि हुजूर ने शराब के मुताल्लिक फरमाया कि वो दवा नहीं नरीदा है, बीमारी। इमाम सबकी फरमाते हैं कि आयत करीमा फ़े ये है मीमिल अलिफ सुमुन कबीरुन व मीनाफ़ेउ लिन्नास मनसूख है। जब जुआ शराब हराम कर दिए गए तो उनके नफ़ा सलब हो गए। मरक़ात फ़क़हा फरमाते हैं कि अगर किसी के मुताल्लिक़ हाज़क़ा तबीबों का इत्तिफ़ाक़ हो जावे कि इसकी दवा शराब के सिवा और कोई नहीं, तो वो इस मरीज़ के लिए बक़दर ज़रूरत हराम नहीं रहती, हलाल हो जाती है, फिर भी शिफा हराम में ना हुई। अशा इसकी दलील हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरीना वालों से फरमाना है कि तुम ऊँटों का दूध और पेशाब पियो, वही से पेशाब में शिफा मालूम हुई। यहाँ इजमा अतबा से शिफा मालूम हुई, मगर औलन तो हाज़क़ा तबीब का मिलना मुश्किल है, फिर हाज़क़ों का इजमा बहुत ही मुश्किल। मैंने बाज़ हाज़क़ा तबीबों से सुना कि शहद बेहतरीन बदल है शराब का। अगर किसी मरज़ के लिए अतबा शराब बतावीं, इसमें शहद इस्तेमाल करो, वो ही फ़ायदा होगा। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4538 रिवायत है। हज़रत अबू हरीरा से फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबीस दवा से मना फरमाया। एक, अहमद, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा। एक, खबीस से मुराद हराम या नजस है। बाज़ शारहीन ने फरमाया कि इससे मुराद बदमज़ा बदबूदार दवाएं हैं। मरक़ात यानी मरीज़ को निहायत बदमज़ा बदबूदार दवाएं ना खिलाओ कि इससे ज़्यादा बीमार होने का अंदेशा है, ख़ुसूसन नाजुक तब लोगों के लिए। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4539 रिवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ादिमा सलमी रज़ियल्लाहु अन्हा से एक फरमाती हैं कि कोई शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सर के दर्द की शिकायत ना करता, मगर आप फरमाते कि पचने लगाओ, और ना कोई पाँव के दर्द की शिकायत करता, मगर आप फरमाती उनमें ख़िज़ाब करो। दो, अबू दाऊद। एक, आप सफ़ी बिन्त अब्दाल मतलब यानी हुजूर की फूफी की लौंडी हैं, हुजूर के ग़ुलाम अबू राफ़ा की बीवी साहिबा हैं, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की औलाद और हज़रत इब्राहीम इब्न रसूल अल्लाह की दाया हैं, जलील अलक़दर सहाबिया हैं रज़ियल्लाहु अन्हा। दो, इन हज़रात के सर के दर्द ज़ियादती खून से और पाँव का दर्द गर्मी से होता होगा। मालूम हवा कि मर्द को पाँव के तलवों में मेहंदी लगाना दुरुस्त है, जबकि दफ़ा गर्मी के लिए हो। यहाँ ख़िज़ाब से मुराद मेहंदी से ख़िज़ाब है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6
حدیث نمبر 4540 روایت ہے انہی سے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہوتا زخم نہ خراش ایک مگر مجھے حکم دیتے کہ میں اس پر مہدی رکھ دو ترمذی ایک قرا سے مرد چھری چاقو وغیرہ کا زخم ہے اور نقبہ سے مراد پھانسی کانٹے پتھر وغیرہ کا زخم ہے۔ مرقات دو تاکہ مہدی کی ٹھنڈک سے زخم کی گرمی ہلکی پڑ جاوے اور درد میں خفت ہو۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 6 حدیث نمبر 4541 روایت ہے حضرت ابو کبشہ انماری سے ایک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچنے لگواتے تھے اپنی کھوپڑی پر اور اپنے دونوں کندھوں کے درمیان دو اور آپ فرماتے تھے کہ جو کوئی ان خونوں میں سے بہاوے تین تو اسے مضر نہیں کہ وہ کسی بیماری کے لیے کوئی دوا نہ کرے۔ 4 ابو داؤد ابن ماجہ ایک آپ کا نام امرو ابن سعید ہے، کنیت ابو کبشہ، قبیلہ انمار سے ہیں، شام میں قیام رہا، آپ سے روایت بہت کم ہیں۔ دو یا تو ایک دم ان دونوں جگہ فسد لیتے تھے یا کبھی سر میں کبھی کندھے پر، دوسرا احتمال زیادہ قوی ہے۔ 3 خون سے مراد خون فاسد ہے جسے اس فن کے لوگ پہچانتے ہیں یا زیادہ خون جس کی جسم میں موجودگی بیماریوں کا سبب ہے۔ اشا اور اسی خون سے مراد یا تو ان مقامات کا خون ہے یا مطلقاً خون خواہ کسی عضو کا فاسد یا زائد خون ہو۔ 4 بیماریوں سے مراد وہ بیماریاں ہیں جن کا تعلق اس خون سے ہے، لہٰذا بشی فرمانا بالکل درست ہے۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 6 حدیث نمبر 4542 روایت ہے حضرت جابر سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران پر پچنے لگوائے اس مونچھ سے جو آپ کو ہو گئی تھی۔ 1 ابو داؤد ایک وسا عربی میں اس تکلیف کو کہتے ہیں جو کسی عضو کے گوشت پر تکلیف پہنچنے سے ہو، ہڈی محفوظ رہے۔ اب مونچھ آ جانے کو کہا جاتا ہے کہ مونچھ میں بھی تعلق گوشت سے ہوتا ہے، ہڈی پر ضرب نہیں آتی۔ اس لفظ کے لکھنے کی بہت ترکیبیں ہیں۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 6 حدیث نمبر 4543 روایت ہے حضرت ابن مسعود سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے متعلق خبر دی جس میں آپ کو معراج کرائی گئی کہ آپ فرشتوں کی کسی جماعت پر نہ گزرے مگر انہوں نے عرض کیا ایک کہ آپ اپنی امت کو پچنے کا حکم دیں۔ 2 ترمذی ابن ماجہ اور ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ 1 یہاں امر بمانی مشورہ ہے یا بمانی وجوبی حکم کیونکہ بعض بیماریوں میں فسد واجب ہو جاتی ہے۔ اس حدیث سے 2 مسئلہ معلوم ہوئے کہ ایک یہ کہ فرشتوں کو اللہ تعالی نے بہت وسیع علم بخشا جس میں علم طبی ہے، وہ حضرات بیماریوں اور دعاؤں سے بھی واقف ہیں۔ دوسرے یہ کہ امت پر حاکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہ کہ فرشتے، حتیٰ کہ خدا تعالی بھی بندوں سے براہ راست کلام نہیں فرماتا، نہ ان پر خود احکام فرماتا ہے، جو کچھ کہتا ہے نبی کی معرفت سے کہتا ہے، خدا کا فرمان نبی کی معرفت پہنچے تو سب کے لیے قابل عمل ہوتا ہے۔ 2 امت سے مراد ساری امت نہیں بلکہ خاص ملک کے خاص بیماریوں والے امتی مراد ہیں۔ گرم ملک کے لوگوں کو فسد بہت مفید رہتی ہے، لہٰذا اس سے یہ لازم نہیں کہ ہر مسلمان فسد کرلی کرے بغیر فسد کے وہ مسلمان نہ ہو۔ یہاں حجامت سے مراد فسد پچنے گھری سنگی سب ہی ہیں۔ بعض شارحین نے امتک سے مراد لی حکومت یعنی آپ اپنی قوم اہل عرب کو حکم دیں۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 6 حدیث نمبر 4544 روایت ہے حضرت عبدالرحمن ابن عثمان سے کہ کسی طبیب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مینڈک کے متعلق پوچھا، ایک جسے کسی دوا میں ڈالا جاوے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل سے منع فرمایا۔ 2 ابو داؤد ایک یہ سوال مطلقاً مینڈک کے متعلق تھا، دریائی ہو یا خشکی کا دونوں قسم کے مینڈکوں کی تاثیریں جداگانہ ہیں۔ 2 فرمایا کہ مینڈک کو قتل نہ کرو، خواہ دوا کے لیے ہو یا کسی اور مقصد کے لیے یا بلا مقصد کے، کیونکہ نہ تو یہ مضی ہے نہ حلال ہے نہ لذیذ۔ حرامیم خبیث غیر مفید جانور کا مارنا بلا وجہ ہی مارنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مینڈک کھانا حرام ہے، لہٰذا یہ حدیث احناف کی دلیل ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مینڈک کسی بیماری میں مفید نہیں۔ بعض لوگ ایک خاص قسم کے مینڈک کا تیل قوت با کے لیے استعمال کرتے ہیں، محض غلط و ممنوع ہے۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 6 حدیث نمبر 4545 روایت ہے حضرت انس سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گردن اور کندھے کی رگوں میں پچنے لگواتے تھے۔ 1 ابو داؤد اور ترمذی و ابن ماجہ نے یہ زیادہ کیا کہ آپ 17 اور 19 اور 21 کو فسد لیتے تھے۔ 2 ایک عقدین گردن کی 2 طرفہ رگوں کو کہتے ہیں، یہ رگیں حبل ورید کی ہی شاخیں ہیں، اور گردن میں پیٹ سے متصل پچنے لگوانا بہت سی بیماریوں میں مفید ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ بغیر طبیب حاذق کے مشورہ کے پچنے ہرگز نہ کرائیں۔ اہل عرب اور ہماری بیماریوں میں بڑا فرق ہے۔ 2 یعنی آپ اکثر چند کی ان تاریخوں میں فسد لیتے تھے، ان تاریخوں میں خون میں جوش نہیں ہوتا، فسد سے زیادہ خون بجانے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ تاریخوں کو ہمارے حالات میں بڑا دخل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کیفیات سے واقف ہیں۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 6
حدیث نمبر 4546 روایت ہے حضرت ابن عباس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 17 یا 19 یا 21 تاریخ کو فسد لینا پسند فرماتے تھے۔ ایک شرح سنا، ایک جیسے بعض کاموں کے لیے بعض دن موضوعی سفر کرنے کے لیے شنبے 2 شنبے 5 شنبے بہتر، کتاب شروع کرنے کے لیے بدھ بہتر، یوں ہی فسد کے لیے یہ تاریخیں افضل ہیں۔ یہ افضلیت رب تعالی کی طرف سے ہے، ہماری عقل کو اس میں دخل نہیں۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 6 حدیث نمبر 4547 روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی فرمایا کہ جو 17، 19، 21 تاریخ کو فسد لے تو ہر بیماری سے شفا ہوگی۔ ایک ابو داؤد، ایک بیماریوں سے مراد وہی بیماریاں ہیں جن کا تعلق فسد سے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعاؤں علاجوں کے اثر کا تعلق دنوں اور وقتوں سے بھی ہے، جیسے کہ اس کا تعلق زمانوں اور مقامات سے ہے۔ ایک دوا ایک موسم میں ایک جگہ مفید ہوتی ہے، وہی دوا دوسری جگہ دوسرے موسم میں مضر۔ ٹھنڈی چیز میں گرم موسم گرم ملک میں مفید ہیں اور سرد موسم سرد ملک میں مضر۔ یہاں عشاء میں فرمایا کہ چند کی شروع تاریخوں میں خون میں بہت جوش ہوتا ہے اور آخری تاریخوں میں بہت جمود واؤ سکون، لہٰذا درمیان مہینہ فسد کے لیے تجویز ہوا جب خون نہ بہت جوش میں ہو نہ بالکل سکون میں، تاکہ بقدر حاجت نکلے نہ زیادہ نکلے نہ کم۔ جنہوں نے چند کی حرکتوں پر سمندر کا جوار بھاٹا دیکھا ہے وہ اسے بلا تأمل مان لیں گے۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 6 حدیث نمبر 4548 روایت ہے حضرت قبشہ بنت ابی بکرہ سے ایک کہ ان کے والد اپنے گھر والوں کو منگل کے دن فسد سے منع کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ منگل کا دن خون کا دن ہے 2 اور اس میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں خون ٹھہرتا نہیں 3 ابو داؤد، ایک مشکوت شریف کے بعض نسخوں میں کیسا ہے یہ اور سین سے، بعض میں قبشہ ہے بے اور شین سے، ان کے حالات معلوم نہ ہو سکے۔ یہ تابعہ ہیں، ان کے والد ابو بکرہ صحابی ہیں۔ 2 کہ قابیل نے حابیل کو منگل کے دن ہی قتل کیا اور جناب ہوا کو منگل کے دن ہی ہیز شروع ہوا، گویا یہ دن خون کی ابتدا کا ہے یا اس دن میں خون جوش مارتا ہے، فسد سے بہت زیادہ بجاوے گا۔ مرقات 3 کیونکہ اس دن کی ہر گھڑی میں احتمال ہے کہ شاید وہی گھڑی ہو، لہٰذا اس دن فسد لوہی نہیں کہ اس میں ہی سلامتی ہے۔ اگر اس گھڑی میں فسد لی گئی تو خون ٹھہرے گا نہیں، بالکل نکل جاوے گا اور اس مریض کی موت واقع ہو جانے کا خطرہ ہے۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 6 حدیث نمبر 4549 روایت ہے زہری سے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو کوئی بدھ یا ہفتہ کے دن فسد لے پھر اسے برس پہنچ جاوے تو اپنے ہی کو ملامت کرے۔ ایک احمد، ابو داؤد اور ابو داؤد نے کہا کہ یہ اسناداً بھی مروی ہے مگر صحیح نہیں۔ 2 ایک معلوم ہوا کہ ہفتہ یا بدھ کے دن فسد لینے سے برس پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ برس جسم کے سفید داغ کو کہتے ہیں، یہ کوڑ کی ایک قسم ہے، خدا تعالی محفوظ رکھے۔ اتباع تجربہ سے کہتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی سے حضور کا ہر فرمان برحق ہے۔ زمانوں، مکانوں، دنوں، گھڑیوں میں مختلف تاثیریں ہیں۔ 2 جمہور محدثین کے نزدیک حدیث مرسل بھی حجت ہے، لہٰذا سند حدیث کا صحیح نہ ہونا اس کے لیے ہرگز مضر نہیں۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 6 حدیث نمبر 4550 روایت ہے انہی سے رسالن فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کوئی ہفتہ کے دن فسد لے یا لیپ کرے، ایک تو سفید داغ کے بارے میں نہ ملامت کرے مگر اپنی ذات کو 2 شرح السنہ، ایک یعنی اپنے کسی عضو پر کسی دوا کا لیپ کرے جیسے چونا وغیرہ۔ 2 یعنی اگر کوئی شخص ہفتہ یا بدھ کے دن فسد لے پھر اسے برس کی بیماری ہو جاوے تو نہ تو رب تعالی کی شکایت کرے، نہ کسی اور پر ملامت کرے، نہ بے عملی کا بہانہ بنائے، بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرے کہ میری غلطی سے یہ بیماری ہوئی ہے۔ معلوم ہوا کہ دنوں کی تاثیریں مختلف ہیں اور پرہیز احتیاط ضروری ہے۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 6 حدیث نمبر 4551 روایت ہے عبداللہ ابن مسعود کی بیوی زینب سے ایک کہ عبداللہ نے میری گردن میں دھاگا دیکھا تو فرمایا 2 یہ کہ امی بولی کہ یہ دھاگا ہے جس میں دم کیا گیا ہے، فرماتی ہیں کہ آپ نے اسے لے کر توڑ دیا، پھر فرمایا اے عبداللہ کے گھر والوں تم شرک سے بے نیاز ہو۔ 3 میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ دم تعویذات اور جادو شرک ہے۔ 4 تو میں نے کہا کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں؟ میری آنکھ کھٹکی تھی اور میں فلاں یہودی کے پاس آ جاتی تھی تو جب وہ اسے دم کر دیتا تھا تو ٹھہر جاتی تھی۔ 5 تب عبداللہ نے کہا کہ یہ شیطانی کام ہی تھا، وہ آنکھ میں اپنے ہاتھ سے چبوتا تھا، پھر جب دم کیا جاتا تو ٹھہر جاتا تھا۔ 6 تمہیں یہ کافی تھا کہ کہہ لیتی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اے لوگوں کے رب تکلیف دور کر دے اور شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، نہیں ہے شفا مگر تیری شفا، ساتھ وہ شفا دے جو بیماری نہ چھوڑے۔ 8 ابو داؤد، ایک آپ زینب بنت عبداللہ ابن معاویہ ہیں، سقفی ہیں، اپنے خاوند کی طرح آپ بھی بارگاہ نبوت میں بہت مقبول اور درجہ والی تھیں۔ مرقات 2 محدثین کی اصطلاح میں جب عبداللہ مطلقاً بولا جاوے تو اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن مسعود ہوتے ہیں، وہی یہاں مراد ہیں۔
3 यह धागा से मुराद गंडे का नीला धागा है जिस पर जादूगर जादू का दम करके मरीज को पहनाते हैं। चूंकि उनके दम में मशरिकाना अल्फाज होते हैं बुतों का तोसिल वगैरह, इसलिए आपने इस गंडे पहनने को शिर्क करार दिया। लिहाजा हजरत सूफिया करम के गंडे जिसमें वो कुरानी आयत या मासूरा दुआएं पढ़कर दम करके गिरह लगाते हैं बिल्कुल जायज़ हैं। यहाँ मरक़ात ने फरमाया कि अगर तावीज़ गंडे को मुअस्सर हकीकी मान लिया जावे, रब से नज़र हट जावे तो शिर्क है, मगर ये फ़कीर के नज़दीक कभी नहीं। औलन तो इसलिए कि हज़रात सहाबा ऐसा अक़ीदा नहीं रख सकते, दूसरे इसलिए कि ये बात तो दुआओं में भी है कि अगर हकीम को शाफ़ी अलामराज और दवा को शफ़ा मुस्तकिल मान ले तो मशरिक है। शाफ़ी अल्लाह ही है, ये चीज़ें ज़रिया शफ़ा ही दवा हो या दुआ। औल अब्दुल्लाह से मुराद हज़रत इब्न मसूद के घर वाले ही बीवी हूँ या औलाद। 4 तोला एक ख़ास जादू का नाम है जो ज़ौजीन की मोहब्बत के लिए किया जाता है, लेकिन अगर आयत कुरानिया या मासूरा दुआओं से उसी मोहब्बत का तावीज़ किया जावे तो बिल्कुल जायज़ है। हज़रत सहाबा किराम ने दा मासूरा के तावीज़ात बांधे हैं। 5 यानी मेरा तजुर्बा है कि ये दर्द चश्म के लिए मुफीद है। अगर ये शिर्क होता तो इसमें ये फ़ायदा क्यों होता? जैसे हराम दवा में फ़ायदा नहीं, ऐसे ही शर्किया अमल में असरना चाहिए। सुबहान अल्लाह, कैसा बारीक एतराज़ है। 6 यानी ये बीमारी ना थी बल्कि शैतानी असर था कि वो तुम्हारी आँखों में उंगली चबाता था जिससे तुमको दर्द महसूस होता था, और इस यहूदी के दम कर देने पर वो चबूना बंद कर देता था जिससे तुमको आराम महसूस होता था। इसका यह सारा अमल तुम्हारा अक़ीदा बिगाड़ने के लिए था। मालूम हवा कि शैतान इंसान को बीमार कर सकता है। कुरान करीम फरमाता है, यत्बिल तो अलिफ्लाम शीनिल ये तो या नुनू मीन अलुमस, जब संक बिच्छू बल्कि जहरीली दवाएं आदमी को बीमार कर सकती हैं तो अगर शैतान बीमार करे तो क्या बैद है। ये सब कुछ रब ताली के अज़न इसके इरादे से है। 7 यानी हकीकी शाफ़ी अलामराज तो ही है जो मखलूक को शिफा बख्शे, वो तेरी अता तेरे करम से है, लिहाजा शाफ़ी अलनास तो ही है। 8 ये दुआ बहुत असनादुन से बहुत मुहद्दिसीन ने नकल फरमाई और बहुत ही मुजर्रब है, उलमा ने उसे बहुत अमराज में मुफीद पाया। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4552 रिवायत है, हज़रत जाबिर से फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नशरा के मुताल्लिक़ पूछा गया। एक तो फरमाया ये शैतानी कामों से है। 2 अबू दाऊद 1 नशरा नून के पेश सीन के सुकून से एक ख़ास मंत्र का नाम है जो मजनून के शफ़ा के लिए किया जाता है। ये जादू की एक कसम है। नशर बमानी फैलना, इससे है इंतिशार, चूँकि ये अमल जनात शयातीन के फैलने की बिना पर होता है, उसको नशरा कहा जाता है। 2 यानी ये अमल वो है जिसे जाहलियत के लोग अपने कानून साहिरों की तालीम से किया करते थे। इसमें शर्किया अल्फाज हैं, लेकिन अगर कुरानी आयत हुजूर की बताई हुई दुआओं से अमल किए जावे दफ़ा शैतान के लिए तो जायज़ है। चुनंचे अहमद हाकिम इब्न माजा ने बरवायत अबी इब्न कब नकल फरमाया कि एक बदूए ने अपने बच्चे की दीवानगी की शिकायत की तो हुजूर ने इस पर सूरा फातिहा शुरू बकर मफलहुन तक आयत अलकरसी और सूरा बकर का आखिर ये रुकू, सूरा हश्र की आखिरी आयत, सूरा जन की आयत अनहा ताली जिल्दू रबना और सूरा इफ्लास फल्क नास पढ़कर दम फरमाया, उसे फ़ौरन ही आराम हो गया। बाज़ सहाबा ने मजनून पर सिर्फ सूरा फातिहा पढ़कर दम किया है 3 दिन तक। मरक़ात किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4553 रिवायत है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से एक फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि मैं नहीं परवाह करता उनमें से जो काम करूं कि मैं तरियाक पीऊं, 2 या तावीज़ बांधूं, 3 या अपनी तरफ से शेर कहूं, 4 अबू दाऊद 1 मुश्कोत शरीफ के बाज़ नुस्खों में अब्दुल्ला इब्न इमरू वाओ से है। यही ज़्यादा सही है क्योंकि बाज़ नुस्खों में अब्दुल्ला इब्न वास भी आया है। इस नुस्खे में शायद कातिब वाओ लिखना भूल गया। मरक़ात वाओ अशा 2 तरियाक या दरियाक एक मुरक्कब मुजून है जिसे यूनानी हकीम मागनीस ने ईजाद किया और अंदर दमागस ने उसकी तकमील की। ये दवा ज़हर खुसूसन सांप के ज़हर के लिए बहुत मुफीद है। तरियाक बहुत कस्म की होती है, बाज़ किस्मों में सांप का गोश्त और शराब शामिल की जाती है। यह कसम हराम भी है, नजस भी उसी ही का इस्तेमाल हराम है। वही यह मुराद है जिस तरियाक में ऐसी चीज़ें न हों वो हलाल है। बाज़ ने फरमाया कि हर तरियाक से बचे कि तरियाक का इस्तेमाल करने वाला अल्लाह पर तवक्कल नहीं रखता, तरियाक को ही मुअस्सर मानता है। मरक़ात 3 तावीज़ से मुराद ज़माना जाहलियत के तावीज़ हैं जिनमें शर्किया अल्फाज होते थे, उनका बनाना इस्तेमाल करना सब हराम है। 4 शेर से मुराद ज़माना जाहलियत के अशार हैं जिनके मज़ामीन फुहशा व बेहयाई के होते थे। अपनी तरफ से फरमाने की क़ैद इसलिए लगाई गई कि किसी और के बनाए हुए अशार पढ़ना या सीखना बुरा नहीं, अगरचे अशार बुरे हों, क्योंकि उनसे उलूम में बड़ी मदद मिलती है। आज दीवान मुतनब्बी, दीवान हमास वग़ैरह दर्स में दाखिल हैं, अगरचे उनके मज़ामीन गंदे हैं। ग़र्ज़ का इन तीनों फरमानों में तफसील है।
ख्याल रहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्दन शोर कभी ना कहा, हम कभी बग़ैर क़सद शेर आप से सादिर हुए जैसा ना नबी लाकज़बना इब्न अब्दाल मतलब हम लबीद वग़ैरह के इशार सुने ही इनकी तारीफ़ भी फरमाई है। हुजूर ने शेर गा कर तरन्नुम से कभी ना पढ़ा। इसकी बहस हमारी तफसीर विमिया अलीमा अल-शेऊर की तफसीर में मुलाहज़ा करो। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4554 रिवायत है हज़रत मगीरा इब्न शोबा से फरमाते ही फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो दाग लगाए या झाड़ फूंक करे वो तवक्कल से दूर हो गया। एक अहमद तरमज़ी इब्न माजा एक यानी अगरचे दाग लगाना दम करना जायज़ है मगर मतुकलीन की शान से बईद है। ख्याल रहे कि ज़माना जाहलियत में दाग और दम को दफ़ा मर्ज़ के लिए मुस्तकिल इल्लत माना जाता था, इसलिए हुजूर अनवर ने उसको तवक्कल के खिलाफ करार दिया। दुआओं के मुतालिक ये अक़ीदा किसी का ना था, इसलिए दवा खिलाफ तवक्कल नहीं। इसीलिए हुजूर अनवर ने मतुकलीन की सिफत में दाग ना करना, रक़ी ना करना बयान फरमाया, दवा ना करने का जिक्र ना किया। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4555 रिवायत है ईसा इब्न हमज़ा से फरमाते हैं कि मैं अब्दुल्ला इब्न नकीम के पास गया, एक इन्हीं सुर्खी थी दो, तो मैंने कहा कि आप तावीज़ क्यों नहीं बांधते, तो फरमाया कि हम इससे अल्लाह की पनाह मांगते हैं। फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो कोई चीज़ लटकाए बांधे तो उसकी तरफ सौंप दिया जाता है। 3 अबू दाऊद एक ईसा इब्न हमज़ा ताबई हैं। अब्दुल्ला इब्न नकीम की सहाबीत में इख्तिलाफ है, सही ये है कि वो भी ताबई हैं। इन्होंने हुजूर का ज़माना पाया मगर ज़ियारत ना की, इनसे कोई रिवायत मनक़ूल नहीं। यहाँ मरक़ात ने फरमाया कि उनका नाम ईसा इब्न अब्दाल रहमान इब्न याला है या ईसा इब्न यूनुस इब्न इसहाक़। ईसा बड़े मुत्तक़ी थे, एक साल हज करते थे और एक साल जिहाद। 187 दो चश्मी है 187 में वफ़ात पाई। मरक़ात 2 हमरा वो बीमारी है जिसमें चेहरा और जिस्म पर सुर्ख धब्बे पड़ जाते हैं, इसे पंजाबी में क़ीन कहते हैं। इस बीमारी में बहुत क़स्म के दम किए जाते हैं। 3 यानी अगरचे ये काम जायज़ तो हैं मगर अमल के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए उनसे बचना बेहतर है। ये ऐसा ही है जैसा कि हदीस शरीफ में है कि जो कोई हुकूमत का तलबीगार होकर उसे हासिल करे तो वो हुकूमत इसके सुपरद कर दी जावेगी और जो मजबूरन हाकिम बना दी जावे तो उसकी मदद की जावेगी। मरक़ात हम अभी दुआओं और दम में फ़र्क बयान कर चुके हैं कि दवा इलाज में तवक्कल क्यों कायम रहता है और इस दम वग़ैरह में क्यों जाता रहता है। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4556 रिवायत है इमरान इब्न हसीन से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं है झाड़ फूंक मगर नज़र से या डनक से। एक अहमद तरमज़ी अबू दाऊद एक यानी नज़र बद और जहरीले जानवरों के काट लेने में दम झाड़ फूंक बहुत ज़्यादा मुफीद है, इतनी और बीमारियों में मुफीद नहीं। ये मतलब नहीं कि दूसरी बीमारियों में झाड़ फूंक जायज़ नहीं, जैसे कहा जाता है ला फ़ती इल्ला अली लासिफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, या ये मतलब है कि नज़र बद और जहर जल्द बीमार कर देता है, इसलिए उनमें दवा का इंतज़ार ना करो, इस पर जल्द झाड़ फूंक करो। मरक़ात वरना ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बीमारियों में दम किया है। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4557 उसे इब्न माजा ने बरीदा से रिवायत किया। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4558 रिवायत है हज़रत अनस से फरमाते हैं कि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि नहीं है झाड़ फूंक मगर नज़र से या डिंग से या खून से। एक अबू दाऊद एक यहाँ खून से मुराद नक्सीर का खून है, उसमें बहुत क़स्म के झाड़ फूंक किए जाते हैं जो लोगों में मशहूर हैं। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4559 रिवायत है हज़रत असमा बिन्त उमैस से एक इन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह जाफ़र की औलाद को नज़र जल्द लग जाती है, 2 तो मैं इनको दम कुर्दूं, फरमाया हम 3 क्योंकि अगर कोई चीज़ तकदीर से बढ़ जाती होती है तो इस पर नज़र बढ़ जाती है। 4 अहमद तरमज़ी इब्न माजा एक आपके हालात अभी कुछ पहले बयान किए गए। जब आपने ये सवाल किया है तब आप हज़रत जाफ़र तैयार की ज़ूजा थीं। अशा अल्लमात हज़रत जाफ़र तैयार की कुछ औलाद आपसे थी और कुछ औलाद दूसरी ज़ूजा से, उन सब के मुताल्लिक़ आपने ये सवाल फरमाया। 2 क्योंकि ये बच्चे ज़ाहिरी बातिनी खूबियों वाले हैं, इसलिए लोग इन्हें तअज्जुब की नज़र से देखते हैं और ये बच्चे नज़र की वजह से बीमार हो जाते हैं। नज़र का असर जहर से ज़्यादा तेज़ और सख्त होता है, इसलिए इसरा फरमाना बिल्कुल दुरुस्त है। 3 तालबा इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही नज़र का दम सीखा होगा, इसकी इजाज़त चाह रही हैं जो अता हो गई। 4 यानी नज़र बद बड़ी मुअस्सर होती है, अगर किसी चीज़ से तकदीर पलट जाती तो नज़र से पलट जाती।
ख्याल रहे कि गुस्सा की नज़र मंजूर में डर पैदा कर देती है, मोहब्बत की नज़र खुशी, उसी तरह तअज्जुब की नज़र बीमारी पैदा कर सकती है। रब ताली जिस चीज़ में चाहे तासीर ख़ास पैदा फरमा दे वो कादिर मुतलक है। अगर हाइज़ा औरत दूध के बर्तन में हाथ डाल दे तो दूध ख़राब हो जाता है, वही औरत पाक होकर हाथ डाले तो नहीं बिगड़ता। फर्जी से बुरी नज़र पर असर पैदा करती है, यूं ही सालिहीन मकबूलीन की रहमत की नज़र मंजूर में इनकलाब पैदा कर देती है। नज़र बद बीमारियाँ पैदा करती है तो नज़र खूब बीमारियाँ दौरा करती है। शैतान ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया, नज़रनी मुझे मोहलत दे, अगर कहता है नज़रानी मुझे नज़र रहमत से देख ले तो उसका बेड़ा पार हो जाता। मरक़ात एक शख्स ने कहा कि मैंने बड़े बड़ों को देखा, किसी में कुछ नहीं है। दूसरे ने कहा कि मगर किसी ने तुझे ना देखा, अगर कोई नज़र वाला तुझे देख लेता तो तेरा ये हाल ना होता। गरज़ का नज़र बड़ी चीज़ है, कोई नज़र खाना ख़राब कर देती है, कोई नज़र ख़राब को आबाद कर देती है। शेर, नज़र की जौलानी ना पूछो, नज़र हकीकत में वो नज़र है। उठे तो बिजली पनाह मान गए, गिरे तो खाना ख़राब कर दे किताब। मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6। हदीस नंबर 4560 रिवायत है, शफ़ा बिन्त अब्दुल्लाह से एक से फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए जबकि मैं हिफ्सा के पास थी तो फरमाया कि तुम इन्हें नमला का दम क्यों नहीं सिखाती, दो जैसे तुमने इन्हें लिखना सिखाया। 3 अबू दाऊद, एक आपका नाम लैला है, शिफा का कुर्शिया उदुया हैं, मुहाजिरीन अव्वलीन में से हैं, बड़ी आमिला आकिला बीबी थीं। अक्सर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हम दोपहर का आराम फरमाते थे, हत्ता कि आपने हुजूर के लिए एक बिस्तर अलहदा रखा था। मरक़ात वाओ अशा, दो नमला बारीक दाने होते हैं जो बीमार की पसलियों पर नमूदार होते हैं, जिससे मरीज़ को बहुत सख्त तकलीफ़ होती है, उसे तमाम जिस्म पर चियूंटियाँ रेंगती महसूस होती हैं, इसलिए उसे नमला कहते हैं। बाज़ का ख्याल है कि उसका नाम मोती झरा है, मगर ये दुरुस्त नहीं कि मोती झरा तमाम जिस्म पर होता है। हज़रत शफ़ा मक्का मुअज़्ज़मा में इस मरज़ का बेहतरीन दम करती थीं, आप वहाँ इस दम की वजह से मशहूर थीं। इस दम के अल्फाज मरक़ात ने यहाँ बयान किए, आखिरी इबारत इसकी ये है, अलरूस तनतल व तखज़ब तख्तहल वकल शेत अफ्ताल खैर इन्हा लाता सलरजल, यानी दुल्हन जूते पहने, फ़िज़ाब लगाए, सरमा लगाए, सब कुछ करे, खावनद की नाफरमानी ना करे। बीबी हिफ्सा ने हुजूर का एक राज ज़ाहिर फरमा दिया था, इसलिए फरमाया कि इन्हें नमला का दम सिखाओ जिसमें खावनद की इताअत का हुक्म दिया गया है। 3 यानी तुमने जनाब हिफ्सा को लिखना तो सिखा दी जो औरतों के लिए बेहतर नहीं, और नमला का दम ना सिखाया जो फ़ायदा मंद है। लिहाजा इस हदीस से औरतों को लिखने की तालीम देने की इजाज़त नहीं, औरतों को लिखने की तालीम देना मकरूह है, ख़ुसूसन इस ज़माना में जबकि औरतों की आज़ादी हद से बढ़ चुकी है। इसकी मुमानत सरीही हदीस में वारिद है, ला तालमुहन बालकताबा, औरतों को लिखना ना सिखाओ। बाज़ शारहीन ने फरमाया कि अवाम औरतों को ये तालीम ममनू है, ज़वाज मतहरत के लिए जायज़ थी, लिहाजा हदीस में तारज़ नहीं। मरक़ात अशा किताब, मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6। हदीस नंबर 4561 रिवायत है, अबू अमामा इब्न सहल इब्न हनीफ से एक फरमाते हैं कि आमिर इब्न रबिया ने सहल इब्न हनीफ को देखा, दो जो निहा रहे थे तो बोले, अल्लाह की कसम मैंने आज का सा दिन देखा ना ऐसी महफूज खाली। 3 फरमाते हैं कि फ़ौरन सहल गिर गए, फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी दी गई तो अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह, किया हुजूर को सहल इब्न हनीफ के इलाज में रग़बत है, खुदा की कसम वो तो अपना सर भी नहीं उठाते। 4 तो फरमाया, किया तुम इनके मुताल्लिक़ किसी पर शुबह करते हो, बोले हम आमिर इब्न रबिया पर शुबह करते हैं। फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर को बुलाया, उन पर नाराज़ हुए और फरमाया कि तुम में से कोई अपने भाई को क्यों कत्ल करता है, तुमने दा बरकत क्यों ना की। 5 अच्छा, अब उनके लिए दुचे चुनुचे आमिर ने उनके लिए अपना मुंह और हाथ, कहनियों और घुटने और अपने पाँव के किनारे और तहन का दाखिली हिस्सा साथ एक प्याला में धोया, फिर इस पर डाला गया, चुनुचे वो लोगों के साथ चल दिया, उसे कोई तकलीफ ना थी। 8 शरह, उसे मालिक ने भी रिवायत किया और उनकी रिवायत में है कि फरमाया, नज़र हक़ है, तुम इसके लिए वज़ू करो, इन्होंने वज़ू किया। 9 एक आपका नाम साद इब्न सहल है, कुनियत अब्बू अमामा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से 2 साल पहले पैदा हुए, उसी लिए सहाबी नहीं ताबई हैं। अपने वालिद सहल और अबू सईद ख़दरी से रिवायत करते हैं, 92 साल उम्र हुई, 100 हिजरी में वफ़ात हुई। 2 हज़रत आमिर 2 हिजरतों वाले सहाबी हैं, बदर और तमाम ग़ज़वत में हाजिर हुए, हज़रत उम्र से पहले इस्लाम लाए, 32 में वफ़ात पाई, और सहल इब्न हनीफ अंसारी उसी ही बदर और तमाम ग़ज़वत में शरीक रहे। बाद में हज़रत अली के साथ रहे, कूफा में 38 में वफ़ात हुई। हज़रत अली ने आपको पहले मदीना मुनव्वरा का फिर फ़ारिस का हाकिम बनाया। 3 मुख़बात बना है, ख़बा से बमानी ख़ैमा वाओ पर्दा, मख़बात कुंवारी पर्दा नशीन लड़की को कहते हैं, अब बमानी महफूज इस्तेमाल होता है, यह उसी मानी में है। हज़रत सहल बहुत खूबसूरत नाजुक अनदाम थे, यानी कैसी चिकनी खाल है जिससे बदन की हड्डियाँ छपी होती हैं जैसे दीवार पर लेस या सेमेंट का पलस्तर, इससे खाल की नरमी और तंदुरुस्ती मुराद है। कहा तअज्जुब से जिससे नज़र लग गई। 4 यानी हज़रत सहल को नज़र लग गई जिससे वो बेहोश हो गए।
पहुँच यानी नज़र लगाना ना लगाना खुद नज़र वाले के इख्तियार में है। अगर किसी पसंदीदा चीज़ को देखकर माशाअल्लाह या बारक अल्लाह कह दे तो नज़र नहीं लगती। अगर इन कलमात के बगैर ही तअज्जुब से देखे और तअज्जुब के अल्फाज बोले तो नज़र लग जाती है। 6 यानी अपनी नज़र का असर दूर करने के लिए अपना चेहरा, अपने हाथ और कहनी, घुटने, पाँव धोकर पानी दो ताकि उन पर छिड़का जावे जैसा कि आगे आ रहा है। 7 तहबंद के दाखिली हिस्सा में 3 इहतिमाल हैं, या तो खुद तहबंद का पलू मुराद है जो जिस्म से मुत्तसिल हो, या नज़र वाले की रान वाउ सिरीन मुराद हैं, या आज़ा तनासुल उसी तरह के इससे असतनजा भी कराया गया और फिर ये पानी मंजूर पर छिड़का गया। 8 ये नज़र उतारने का एक टोटका है। मालूम हवा की नज़र के लिए जायज़ टोटके करना दुरुस्त है। यहाँ मरक़ात ने नज़र उतारने के बहुत टोटके बयान फरमाए। इस हदीस से मालूम हुआ कि नज़र वाले को आज़ा बदन धोकर देना वाजिब है, जबकि उससे ये मुतालबा हो क्योंकि ये दफ़ा नुकसान का ज़रिया है, जबकि कच्चा लहसुन, कच्ची प्याज खाकर मस्जिद में आना मना है ताकि नमाज़ीन को तकलीफ़ ना हो, तो ये भी ज़रूरी है। काज़ी इयाज़ ने फरमाया कि बाज़ लोगों की नज़र बहुत तेज़ होती है, मुसलमानों को उनसे बचना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को हाकिम मजमू में जाने से रोक सकता है। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक कोढ़ी को मजमू में जाने से रोका था, फिर खुलफ़ा ने यह अमल जारी फरमाया। मरक़ात 9 यानी नज़र वाले को वज़ू का हुक्म दिया, फिर वज़ू का गुसाला मंजूर पर छींटा मार दिया। ख्याल रहे कि जब दुआओं की तासीर में हमारी अक़ल काम नहीं करती तो इन टोटकों में काम ना करेगी, लिहाजा उन अमाल पर एतराज़ करना बेजा है। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4562 रिवायत है, हज़रत अबू सईद ख़दरी से फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत और इंसानों की नज़र से पनाह मांगते थे, हत्ता कि सौराफ़ अल-ख़वाउ नास नाज़ल हुई। एक फिर जब ये नाज़ल हुई तो उनको ले लिया, उनके मासू को छोड़ दी। 2 तरमज़ी इब्न माजा तरमज़ी ने फरमाया ये हदीस हुस्न भी गरीब भी। 1 यानी सौरा फ़ल्क़ और सौरा नास नाज़ल होने से पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन वानस की नज़र से बचने के लिए मुख्तलिफ़ दुआएं पढ़ते थे, मुस्लाउज़ बालला अमन अलजान वग़ैरह, या आउज़ बालला मन एन अलानसान अलहासद। 2 यानी दीगर दुआओं की कसरत छोड़ दी, ज़्यादातर सौरा फ़ल्क़ वाउ नास ही से अमल फरमाया। ये मतलब नहीं कि बिल्कुल छोड़ दी, लिहाजा अहादीस में तारज़ा नहीं। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4563 रिवायत है, हज़रत आयशा से फरमाती हैं, फरमाया मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क्या तुम में मग़रिब के लोग देखे गए हैं? एक में ने अर्ज़ किया मग़रिब क्या चीज़ है? फरमाया वो जिनमें जन्नत शरीक हो जावे। 2 अबू दाऊद एक मग़रिब बना है तगरीब से बमानी दौरा कर दीना, उसी लिए जला वतन करने को तगरीब कहते हैं, यह मुराद है रहमत इलाही से दूर। 2 उसी तरह के उनके माँ बाप बग़ैर बसम अल्लाह सोहबत करें जिसकी वजह से शैतान भी सोहबत में शरीक हो जाए। इस सोहबत से जो बच्चा पैदा हो वो शक्लन इंसान सर्द शैतान होता है, इसकी नज़र बहुत सख्त बेअदब बदतमीज़ जैसा कि आजकल अमूमा देखा जा रहा है। रब ताली फरमाता है अशनुरिकुहुम फ़ी अलूम है। हमारे बाज़ बच्चों का यह हाल है कि जिन्हें गए सिनेमा में, पले बढ़े कॉलेज में, रहे होटलों में, मरे हस्पताल में, अल्लाह इस ज़िंदगी से बचाए। हदीस पाक में इरशाद हवा की सोहबत के वक्त ये दुआ पढ़ लिया करो बसम अलहम जुम्बना अलशैतान वजनब अलशैतान मारज़क़तना। इसकी नफीस बहस यह मरक़ात में मुलाहज़ा करो, बहुत नफीस तहक़ीक़ की है। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4564 और हज़रत इब्न अब्बास की हदीस फ़िरमा तदावी तमकीनगी करने के बाब में ज़िक्र कर दी गई। एक यानी वो हदीस मुसाबी में यहाँ थी, हमने बाब अल-तर्जल में बयान की मुनासिबत का लिहाज रखते हुए। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4565 रिवायत है, हज़रत अबू हरीरा से फरमाते हैं, फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुइद्दा बदन का हौज़ है और रगें उसकी तरफ आती हैं। एक तो जब मुइद्दा दुरुस्त हो तो रगें तंदुरुस्ती के साथ लौटती हैं। 2 और जब मुइद्दा ख़राब हो तो बीमारी से लौटती हैं। 3 एक हौज़ से मुराद वो गड्ढा है जिसमें दरख्त की जड़ कायम होती है, इस पर दरख्त की बका है, यूं ही मुइद्दा पर जिस्म की बका है। 2 यानी मिदे से रगें दूसरे आज़ा की तरफ अच्छी रतूबतें और साले ग़िज़ा लेकर चलती हैं जिससे सेहत अच्छी होती है। 3 ये हदीस इल्म तिब की असल है कि अगर मुइद्दा दुरुस्त है तो तमाम जिस्म दुरुस्त है, अगर मुइद्दा ख़राब है तो सारा जिस्म बीमार। इस हदीस में मुइद्दा को दरख्त के हौज़ से तशबीह दी गई है और बदन को दरख्त से, और बदन की रगों को दरख्त की इन रगों से जो जड़ से चलती हैं और शाख शाख पत्ते पत्ते में जड़ का रस पहुँचाती है। यही हाल हमारी रूहानियत का है, हराम अमाल हासिल होते हैं। उसी लिए रब ने फरमाया कुला अमीन अलतैबाता अउला स्वादिल अलिफ़लामे है अनलिफ़। हुजूर फरमाते हैं कि जो गोश्त हराम ग़िज़ा से बनेगा दोज़ख की आग से जल्द जलाएगी। बहरहाल तिब नबवी बहुत जामा है। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6
حدیث نمبر 4566 روایت ہے حضرت علی سے فرماتے ہیں کہ اس درمیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے اپنا ہاتھ زمین پر رکھا تو بچھو نے کاٹ لیا ایک، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتا شریف سے اسے مارا حتیٰ کہ اسے قتل کر دی، پھر جب فارغ ہوئے تو فرمایا اللہ بچھو پر لعنت کرے، نمازی غیر نمازی نبی غیر نبی کسی کو نہیں چھوڑتا، دو پھر نمک اور پانی میں نگایا، پھر اسے برتن میں ڈالا، پھر اسے اپنی انگلی پر ڈالنے لگے جہاں بچھو نے کاٹا تھا، اسے پونچھنے لگے اور اس پر فلخواؤ ناس سے دم کرنے لگے۔ 3 بحقی شعب لیمان، ایک آپ کی بائیں ہاتھ کی انگلی شریف میں کاٹ لیا، جسم نبی پر زہر دنگ تلوار اثر کر سکتی ہے، یہ واردات بشریت پر وارد ہوتی ہے۔ 2 بعض روایات میں ہے کہ اسے مار کر فرمایا کہ بچھو موذی ہے، اسے حلواؤ حرم ہر جگہ مار دو۔ موذی وہ جانور ہے جو اپنے نفع کے بغیر انسان کا نقصان کر دے، لہٰذا کھٹملجو موذی نہیں کہ انسان کو کاٹتی ہے مگر اپنا پیٹ بھرنے کے لیے۔ 3 یہ ہے دوا اور دعا کا اجتماع، نمک واؤ پانی بھر تمبوڑی اور بچھو وغیرہ کے کاٹے کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ مسئلہ سے معلوم ہوا کہ دم کرتے وقت بیماری کی جگہ پر ہاتھ پھیرنا سنت ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مریض پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم فرماتے تھے۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 6 حدیث نمبر 4567 روایت ہے حضرت عثمان ابن عبداللہ ابن موہب سے ایک فرماتے ہیں کہ مجھے گھر والوں نے سلمہ کے پاس پانی کا پیالہ دے کر بھیجا، اور جب کسی آدمی کو نظر یا کوئی شے لگ جاتی تو ان کے پاس لگن بھیجتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال نکالتے، انہوں نے حضور کا بال چاندی کی کپی میں رکھا ہوا تھا، آپ اس کے لیے وہ بال ہلا دیتی۔ 3 اس سے انہوں نے پیا، فرماتے ہیں میں نے کپی میں جھانکا تو چند سرخ بال دیکھے۔ 4 بخاری 1 یہ عثمان تابعی ہیں، تیمی ہیں، حضرت طلحہ ابن عبیداللہ رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں، بڑے سخا اور عالم ہیں۔ 2 یعنی اہل مدینہ کو جب کوئی بیماری یا نظر بد یا کوئی اور تکلیف ہوتی تو وہ کسی ایسے برتن میں جس میں کپڑے دھوئے جاتے تھے پانی بھیج دیتے، اور حضرت ام المؤمنین سلمہ وہ عمل فرماتے ہیں جس کا ذکر ابھی ہو رہا ہے۔ 3 جلجل لغت میں اس گھنگرو کو کہتے ہیں جو جانوروں کے گلوں میں ڈالے جاتے ہیں، یہاں مراد کپی ہے کہ وہ بھی اسی شکل کی ہوتی ہے۔ غالباً آپ وہ بال شریف میں اس کپی کے پانی میں گھول دیتی تھیں، لوگ وہ پانی پیتے اور شفا پاتے۔ 4 بال کی یہ سرخی خضاب کی نہ تھی بلکہ وہ بال خوشبو میں رکھے گئے تھے، یہ رنگ اسی خوشبو کا تھا۔ اس حدیث سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ 1 یہ کہ حضرات صحابہ کرام حضور کے بال شریف برکت کے لیے اپنے گھروں میں رکھتے تھے۔ 2 یہ کہ اس بال شریف کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے کہ اس کے لیے خاص کپی، ڈبی یا پونگی بناتے، اس میں خوشبو بساتے تھے کیونکہ یہ رنگت خوشبو کی تھی نہ کہ خضاب کی۔ 3 یہ کہ صحابہ کرام حضور کے بال شریف کو دافع باللہ باعث شفا سمجھے تھے کہ انہیں پانی میں غسل دے کر شفا کے لیے پیتے تھے، کیوں نہ ہو کہ جب یوسف علیہ السلام کی قمیض دافع باللہ ہو سکتی ہے جیسا کہ قرآن کریم فرما رہا ہے۔ الف ذال 2 چشمی ہے البیو واو الف بے قافل میم یہ سواد یہ الف، تو حضور انور کے بال شریف بدرجہ اولی دافع باللہ ہو سکتے ہیں۔ 4 یہ کہ صحابہ کرام حضور کے بال شریف کی زیارت کرنے جاتے تھے جیسا کہ روایت سے معلوم ہوا۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 6 حدیث نمبر 4568 روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ کھمبی زمین کی چچک ہے ایک، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھمبی من سے ہے 2 اور اس کا پانی انک کے لیے شفا ہے 3 اور رجو جنت سے ہے اور وہ زہر سے شفا ہے 4 ابو ہریرہ نے فرمایا کہ پھر میں نے 3 یا 4 یا 5 یا 7 کھمبیوں نے انہیں نچوڑا اور ان کا پانی ایک شیشی میں ڈال لیا، ایک ضعف البصر 5 لونڈی کی انک میں اس کا سرما لگایا، وہ اچھی ہو گئی 6 ترمذی، اور فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔ 1 کماتا کا اردو ترجمہ ہے کھمبی جو برسات میں بھیگی لکڑی سے چھتری کی طرح نکلتی ہے، اسے سمپ کی چھتری بھی کہتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ جیسے چچک انسان کی کھال کے نیچے سے ردی بلغمی فضلات سے نمودار ہوتی ہے، ایسے ہی کھمبی زمین کے نیچے سے نمودار ہوتی ہے، یہ بھی زمین کی بیماری ہے۔ 2 یعنی جیسے بنی اسرائیل پر من اترا تھا بغیر مشقت نہایت لذیذ و مفید کھانا، ایسے ہی یہ کھمبی بغیر مشقت ہم کو مل جاتی ہے، بغیر محنت و مشقت سے بہت نافع، اس کی شرح پہلے گزر چکی۔ کھمبی 2 قسم کی ہے، ایک چھتری نما اور ایک مولی کی طرح لمبی، یہاں دوسری قسم مراد ہے۔ 3 کی گرمی دفع کرنے کے لیے صرف یہ پانی مفید ہے، دوسرے چشمی امراض میں یہ پانی سرما میں ڈال کر یا دوسری دعاؤں میں ملا کر مفید ہے، بعض امراض میں نقصان دہ، لہٰذا اس کا استعمال طبیب کی رائے سے کرنا چاہیے۔ غالباً اہل عرب کی انک کی بیماریاں عموماً ایسی ہوتی ہوں گی جن میں یہ پانی مفید ہو۔ مرقات اور اشاء علامات میں ہے کہ ایک بزرگ نابینا ہو گئے تھے، انہوں نے اعتقاد سے یہ پانی استعمال کیا، انہیں گئی ہوئی روشنی ملی، ان کا نام ابن کمال دمشقی ہے۔
4 यानी अजू खजूरें जन्नत से आई हैं, अल्लाह की बड़ी नेमत है, उसको सुबह शाम खाने वाला जहर के असर से महफूज रहता है, यानी इस पर जहर असर नहीं करता। इसकी शरह भी पहले की जा चुकी है, वह मुताला फरमाना चाहिए। 5 अमशा मोनस हैमश के अमश वो शख्स है जो ज़ईफ़ अलबस्सिर हो, इसकी आँखों से पानी जारी हो। यहाँ 3 या 5 या 7 फरमाना किसी रावी के शक से है, अबू हरीरा की तरफ से शक नहीं। 6 ज़ाहिर ये है कि खालिस पानी ही लगाया गया। इस फरमान का मकसद ये है कि यह हदीस तजुर्बा से भी कभी है। हदीस को क़ुव्वत बहुत वजह से हासिल होती है, जिनमें से एक वजह तजुर्बा भी है, यह उसी का जिक्र है। इसकी तहक़ीक़ हमारी किताब जा अल हक़ हिस्सा 2 में मुलाहज़ा करो। गोया ये हुज़ूर अनवर का फरमान है और एक सहाबी का तजुर्बा, लिहाजा हदीस बहुत कवी है। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4569 रिवायत है, इन्हीं से फरमाते ही फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हर महीना में जो शख्स 3 सुबह शहद चाट लिया करे तो उसे बड़ी बल्ला ना पहुँचेगी। एक यानी शहद के इस तरह इस्तेमाल से छोटी बीमारियों तो कियाशी ही बड़ी बीमारियों भी नहीं लगती। अहादीस में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना सुबह को एक प्याला शहद का शरबत पिया करते थे। शारहीन कहते हैं कि शहद के शरबत में ऐसी तासीरें हैं जिनसे बड़े बड़े अतबा भी नावाकिफ़ हैं। बलगमी बीमारियों के लिए शहद बहुत मुफीद है। अशा किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4570 रिवायत है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद से फरमाते ही फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 शिफाएं इख्तियार करूँ, शहद और कुरान। एक उन दोनों हदीसों को इब्न माजा ने और बहीक़ी ने शब लीमान में रिवायत किया और कहा सही ये है कि आखिरी हदीस हज़रत इब्न मसूद पर मौक़ूफ़ है। एक यानी दुनियावी व देनी बलाओं से शिफा या ज़ाहिरी अमराज से, ज़ाहिरी व बातिनी शिफा शहद और कुरान है। इन दोनों का शिफा होना कुरान करीम से साबित है। शहद के मुताल्लिक़ फरमान इलाही है, फ़े ये है शफ़ाउन लिन्नास, कुरान करीम के मुताल्लिक़ फरमाता है वनुनज़्ज़लु मिनल क़ुरआन मया हो शफ़ाउन व रहमतुन लाम मीम व हमज़ा मीम ये नूनिल, और फरमाता है व शफ़ाउन लिमा फ़ी अलिफ़ लाम स्वादु दालु वाओ रे, यानी बीमारियों में शहद भी इस्तेमाल करो और कुरानी आयत भी दम करो। अगर शहद पर आयत दम करके खाया जावे तो सुबहान अल्लाह, नूर पर नूर है। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4571 रिवायत है, अबू कबशा अनमारी से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खोपड़ी पर जहरीली बकरी की वजह से फसद करवाई। एक मुअम्मर कहते हैं 2 कि फिर मैंने बग़ैर जहर के उसी तरह अपनी खोपड़ी में फसद करा ली तो मेरे हाफिज़ा की उम्दगी जाती रही, हत्ता कि मुझे नमाज में सूरा फातिहा बताई जाने लगी। 3 रज़ीन एक खैबर में एक यहूदिया ने बकरी के गोश्त में हुज़ूर अनवर को जहर दिया। जहर बहुत सख्त था, ये गोश्त बशर इब्न बरा इब्न मरूर ने भी खाया, वो वहीं ही वफ़ात पा गए। ये फ़कीर उनकी क़ब्र अनवर पर हाजिर हवा जो खैबर में है। हुज़ूर ने हुक्म दिया तो वो गोश्त जलाकर दफन कर दी गया और हुज़ूर अनवर ने इस यहूदिया को माफ़ी दे दी। यहाँ वो वाक़या बयान हो रहा है, हुज़ूर अनवर ने इस जहर का असर दफ़ा करने के लिए फसद ली। 2 मुअम्मर इस हदीस के रावियों में से एक रावी हैं, आपका नाम मुअम्मर इब्न राशिद है, कुनियत अब्बू रूह है, अज़दी हैं, यमन के बड़े आलम हैं, 58 साल उम्र हुई, 53 में वफ़ात पाई, ताबईन में से हैं, 10,000 हदीसें आपको हिफ्ज़ थीं। मरक़ात 3 इससे मकसूद है हाफिज़ा की इंतहाई ख़राबी का बयान। ख़याल रहे कि हज़रत मुअम्मर ने बल्ला ज़रूरत और बेवक्त बेमौका सर से बहुत खून निकलवा दी, इसलिए आपको ये मरज़ लाहक हवा और वो भी आर्जी था, फिर सेहत हो गई, वरना हदीस शरीफ में है कि सर में फसद लेने में 7 बीमारियों से शिफा है। सर दर्द, जुनून, जज़ाम, बरसत, ज़्यादा नींद, दर्द दाढ़, आँख तले अंधेरा हो जाना। मगर ये फ़वाइद जब हैं जब ज़रूरत और सही वक्त में फसद ले, इसलिए फसद किसी काबिल तबीब की राय से लेना चाहिए, वरना नुकसान का अंदेशा है। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4572 रिवायत है, हज़रत नाफ़ा से फरमाते ही फरमाया इब्न उम्र ने, नाफ़ा मेरा खून खोलता है तो फसद वाले को मेरे पास लाओ, मगर जवान आदमी अख़तियर करना, ना बुढ़ा लेना और ना बच्चा। एक फरमाते हैं कि इब्न उम्र ने फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि फसद नहार मुँह पर अच्छी है, 2 वो अक़ल में इजाफ़ा, हिफ्ज़ में ज़ियादती करती है और हाफिज़ का हाफिज़ा बढ़ाती है। 3 जो फसद कराना चाहे वो अल्लाह के नाम पर जुमेरात के दिन कराए और जुमा, हफ्ता, इतवार के दिन फसद से बचो। 4 पैर और मंगल के दिन फसद लो और बुध के दिन फसद से बचो कि यही वो दिन है जिसमें अय्यूब अलैहिस्सलाम बल्ला में मुब्तला किए गए। 5 और कोढ़ और सफ़ेद दाग नहीं शुरू होते मगर या बुध के दिन या बुध की रात में। 6 इब्न माजा 1 क्योंकि बुढ़ा और बच्चा कमज़ोर होते हैं, वो फसद का खून क़ुव्वत से नहीं खींच सकते, इसलिए जवान और कवी आदमी से फसद खलवाई जावे।
ख्याल रहे कि बुढ़ा का तजुर्बा ज़्यादा होता है, ताकत कम, और बच्चा में ताकत भी कम, तजुर्बा भी कम। जवान में अगरचे तजुर्बा कदरे कम होता है मगर ताकत ज़्यादा, इसलिए ऑपरेशन वगैरह के लिए जवान तबीब को ढूंढो। बड़े के भी हाथ कांप जाते हैं जिससे नश्तर कहीं का कहीं लग जाता है, इसलिए जवान बेहतर। दो यानी जब भी फसद लो तो बगैर खाए पे लो, नहार मुँह बासी मुँह। हमने देखा कि ऑपरेशन से पहले मरीज को फाका कराते हैं, बल्कि कुछ घंटे पहले इसका अनीमा करके पेट साफ कर देते हैं, फिर ऑपरेशन करते हैं ताकि हरे जख्म पर पेशाब पाखाना ना हो, कै वगैरह ना आए। आजकल के डॉक्टरी व तिब्बी उसूल अहादीस से मुस्तंबत हैं। 3 नहार मुँह फसद या मतलकन फसद के ये फ़वाइद हैं। दूसरा, एहतिमाल ज़्यादा कवी है, बशरती का ज़रूरत इस्तेमाल की जावे। 4, क्योंकि ये दिन फसद के लिए अच्छे नहीं। अल्लाह ताली ने बाज़े दिनों में बाज़ खुसूसियात रखी हैं, इसकी हकमतें वो ही जानता है। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि 8, 18, 28 और 3, 13, 23 तारीखों में निकाह ना करे, ये तारीखें निकाह के लिए अच्छी नहीं। अल्लामा शामी ने लिखा कि बुध के दिन बीमार परसी ना करे कि लोग इसको अच्छा नहीं समझते। 5, अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बुध के दिन फसद ली तो आप पर बीमारी मुसल्लित हुई, या बुध के दिन आपकी बीमारी की अबतदा हुई। मालूम हवा कि बुध का दिन अताब का दिन है, बल्कि बाज़ कौमों पर बुध के दिन अजाब आया, लिहाजा ये दिन किफ़ार पर अजाब का भी है और मनहूस है। रब ताला बुध के मुताल्लिक़ फरमाता है, फ़ी यौम नासा मोस्तिमरा। इससे साबित हवा कि अताब वज़ाब का दिन दायमी मनहूस होता है, तो ज़रूरी है कि रहमत का दिन दायमी मुबारक हो, लिहाजा पैर का दिन बड़ा ही मुबारक है कि हुज़ूर अनवर की विलादत का दिन है। 6, इससे पता लगा कि बुध के दिन की नहूसत दायमी है। बाज़ रिवायत में है कि पैर के दिन अय्यूब अलैहिस्सलाम को शफ़ा अता हुई। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6, हदीस नंबर 4573। रिवायत है, हज़रत मक़ल इब्न यासार से फरमाते हैं, फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि महीना की 17 तारीख मंगल के दिन फसद लेना साल भर की बीमारी की दवा है। एक उसे हरब इब्न समील करमानी ने जो अहमद के साथियों से ही रिवायत किया और इसकी असनाद ऐसे कभी नहीं, यूं ही मुंतक़ी में है। एक यानी अगर चंद की 17 तारीख को मंगल का दिन हो तो इस दिन फसद लेना 1 साल तक मुतालिका बीमारियों का इलाज है। जिन अहादीस में है कि मंगल के दिन फसद ना लो कि इसमें एक सातह खून की है कि उस वक्त का खून बहा हुआ बंद नहीं होता, उससे वो मंगल मुराद है जो 17वीं तारीख के अलावा हो, लिहाजा अहादीस में तारज़ नहीं, ये हदीस मुख्तलिफ अल्फाज से मनक़ूल है। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6, हदीस नंबर 4574। और रज़ीन ने उसकी मिसल अबू हरीरा से रिवायत किया है। एक मुहद्दिसीन की अस्तला में बजालक से मुराद होता है कवी या सही। मुंतक़ी इब्न जारूद की किताब है फ़न हदीस में। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6, हदीस नंबर 4575। रिवायत है, हज़रत अबू हरीरा से फरमाते हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि बदफ़ाली कुछ नहीं, एक बेहतरीन चीज़ फ़ाल है। लोगों ने अर्ज़ किया, फ़ाल क्या चीज़ है? फरमाया, वो अच्छा लफ्ज़ जिसे तुम में कोई सुने दो। मुस्लिम बुखारी। एक कालबा यहंतीरा से मुराद बदफ़ाली लेना है, ख्वाह परिंदे से हो या चरिंदा जानवर से या किसी और चीज़ से, क्योंकि बदफ़ाली मतलक़न ममनू है। कुरान मजीद में ततीर और अतायर बमानी बदफ़ाली आया है। रब फरमाता है, काफ़िल अलिफ लाम वाओ अलिफिना तैरना बिकुम, और फरमाता है, काला तो अलिफ मद्दा ये रेउ काफ़ू मीम मीमिल नील काफ़ू मीम। मकसद ये है कि इस्लाम में बदफ़ाली कोई शय नहीं, किसी चीज़ से बदफ़ाली ना लो। 2, जैसे कोई शख्स किसी काम को जा रहा है, किसी से आवाज़ आई अंजी या बरकत या रशीदिया जाने वाला, ये अल्फाज सुनकर कामयाबी का उम्मीदवार हो गया, ये बिल्कुल जायज़ है। बाज़ दुकानदार सुबह को या रज़ाक, गुमशुदा के मुतलाशी या वाजिद, मुसाफिर लोगी सालिम, हाजी वाओ गाजी लोगी मंसूरी मबरूर और ज़ायर लोगी मकबूल सुनकर खुश हो जाते हैं, ये सब उसी हदीस से माखूज़ है। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6, हदीस नंबर 4576। रिवायत है, इन्हीं से फरमाते हैं, फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ना मरज़ का अड़कर लगना है एक, ना परिंदा, ना उल्लू, 2 ना सफ़र कोई चीज़ है, 3 और कोढ़ी से ऐसे भागे जैसे तुम शीर से भागते हो। 4, बुखारी। एक अहल अरब का अक़ीदा था कि बीमारियों में अक़ल वाओ होश है, जो बीमार के पास बैठे उसे भी इस मरीज़ की बीमारी लग जाती है, वो पास बैठने वाले को जानती पहचानती है। यह उसी अक़ीदे की तरदीद है। मौजूदा हकीम डॉक्टर 7 बीमारियों को मुतअद्दी मानते हैं, जज़ाम, ख़ारिश, चचक, मोती झरा, मुंह की या बगल की बो, आशोब, चश्म, वबाई बीमारियाँ। इस हदीस में उन सब वहमों को दफ़ा फरमाया गया है। मरक़ात वाओ अशा, इस मानी से मरज़ का उड़कर लगना बातिल है, मगर ये हो सकता है कि किसी बीमार के पास की हुआ मुतअफ़्फ़न हो और जिसके जिस्म में इस बीमारी का मादा हो, वो इस तअफ़्फ़ुन से असर लेकर बीमार हो जावे। इस मानी से तअद्दी हो सकती है। इस बना पर फरमाया गया कि जज़ामी से भागो, लिहाजा ये हदीस उन अहादीस के ख़िलाफ़ नहीं।
गरज़ का अददी या तदी और चीज़ है, किसी बीमार के पास बैठने से बीमार हो जाना कुछ और चीज़ है। दो अहल अरब का ख्याल था कि मैयत की गली हड्डियाँ उल्लू बनकर आ जाती हैं और उल्लू जहम बोल जावे वहम वीराना हो जाता है। ये अकीदा गलत है। बाज़ लोग कहते हैं कि जिस मकतूल का बदला ना लिया जावे इसकी रूह उल्लू की शक्ल में आकर लोगों से कहती है सकू इसको मुझे पानी पिलाओ। ये सब बातिल ख्यालात हैं। 3 सफ़र से मुराद या तो माह सफ़र है जिसे अब भी बाज़ मनहूस जानते हैं, या इससे मुराद पीठ का दर्द है कि लोग समझते हैं कि पीठ का दर्द एक संप है जो पीठ में रहता है, उसका मरूड़ा खाना पीठ का दर्द है। उसमें इन दोनों ख्यालात की तरदीद है। मरक़ात इसकी और बहुत शरहें हैं। बाज़ लोग सफ़र के आखिरी 4 शनबे को खुशियों मनाते हैं कि मनहूस शहर चल दिया, ये भी बातिल है। 4 ये हुक्म अवाम के लिए है जिनका अक़ीदा बिगड़ जाने का खौफ होकर अगर कोढ़ी के पास बैठने से इत्तिफ़ाक़न इन्हीं भी कोढ़ हो जाए तो समझें कि कोढ़ उड़ कर लग गई। उनके लिए कोढ़ी से अलहदगी अच्छी है। ख़ास मुतवक्किल लोग जिनके दिलों पर इससे कोई असर ना पड़े उनके लिए ये हुक्म नहीं, लिहाजा अहादीस में तारज़ नहीं। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्किलात अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4577 रिवायत है, इन्हीं से फरमाते ही फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना मरज़ का उड़कर लगना है ना कोई चीज़ है और ना सफ़र। तो एक देहाती ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह उनका क्या हाल है कि वो रेगिस्तान में हिरन की तरह होता है, एक फिर इससे ख़ारिशी मिलता है तो उसे ख़ारिशी कर देता है। दो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तो फिर पहले उनको किसने ख़ारिशी कर दी। 3 बुखारी 1 यानी जब तक ऊँट रेगिस्तान में अलग थलग रहता है हिरन की तरह साफ़ सुथरा बेऐब होता है। 2 मकसद ये है कि हुजूर मरज़ की तअदी का इनकार फरमाते हैं मगर तजुर्बा शाहिद है कि तअदी होती है, मरज़ अड़कर लगता है, हमने अपने ऊँटों में इसका मुशाहिदा किया है। 3 यानी अगर ख़ारिश उड़कर ही लगती है तो सबसे पहला ख़ारिशी जिससे ख़ारिश की इब्तिदा हुई उसे ख़ारिश कहाँ से लगी वहम तो कहना पड़ेगा कि रब के हुक्म से वो ख़ारिशी हुआ, तो आइंदा बक़िया भी इसके हुक्म से ख़ारिशी हुए। अल्लाह ताला पर नज़र रखो। यहाँ नाइदी फरमाना मुशाकलत के लिए है, जैसा कमा तदीन तदान या जैसा जज़ा सियत सियत वरना फरमाया जाता फमन 80 अलावल। मरक़ात किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्किलात अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4578 रिवायत है, इन्हीं से फरमाते ही फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बीमारी का अड़कर लगना है ना उल्लू है ना ब्रज है और ना सफ़र। एक मुस्लिम 1 उन तमाम लफ्ज़ों की शरह अभी हो चुकी। नू की मानी है ब्रज, इसकी जुमा हैवाउन। ये ब्रज 28 हैं। चंद की मंजिलें अहल अरब बल्कि हिंदुस्तान के मुशरिकीन भी बारिश को चंद के असर से मानते हैं कि चूंकि चंद फलन ब्रज में पहुंचा लिहाजा बारिश हुई। रब का नाम नहीं लेते इसलिए ये इरशाद हवा कि ब्रज वगैरह कोई चीज़ नहीं, बारिश महज़ अता इलाही है। शेर जब आवी बरसन के ताओ परवा देखी ना पछवा बाओ। जब बारिश का वक्त आ जाता है तो पौरबी पश्चिमी कोई हुआ हो बारिश हो जाती है। यूं ही नेक बख्ती बदबख्ती को सितारों के मुताल्लिक मानना जायज़ नहीं। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्किलात अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4579 रिवायत है, हज़रत जाबिर से फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि ना तअदी कोई चीज़ है ना सफ़र ना भूत। 1 मुस्लिम 1 बाज़ लोगों का ख्याल था और है कि खबीस लोगों की रूहें मरने के बाद भूत बनकर जंगलों में फिरती हैं और लोगों को सताती हैं। यहाँ इसका इनकार फरमाया गया वरना भूत बमानी सरकश जन्नत का सबूत है, वो इंसानों को सताता भी हैं। हदीस शरीफ में हैज़ा तफूलत अलगीलन फ़बादरवा बालाजान, जब भूत सरकशी करें तो अजान दो। हज़रत अब्बू अयूब अंसारी फरमाते हैं मेरे ताक में खजूरें थीं, इन्हीं भूत खा जाते थे। मरक़ात कुरान करीम फरमाता है यतबिल तो अलिफ्लाम शीनिल ये तो या नुनु मीन अलुमस, शैतान उसे छोकर दीदा कर देता है। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्किलात अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4580 रिवायत है, हज़रत इमरू इब्न शरीद से वो अपने वालिद से फरमाया इन्होंने कि सक़ीफ़ के वफ़द में एक कोढ़ी आदमी था तो इसकी तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहला भेजा कि हमने तुझको बैत कर ली तो लौट जा दो। मुस्लिम 1 इमरू इब्न शरीद ताबई हैं, उनके वालिद शरीद इब्न सौयद सक़फ़ी सहाबी हैं, हज़रमौत के रहने वाले थे। 2 यानी हुजूर अनवर ने उसे अपने पास ना बुलाया, वो अपनी मंजिल ही में रहा, इसे मुसाफ़िहा फरमाकर बैत ना फरमाया बल्कि दूर से ज़बानी बैत की खबर दे दी। ख्याल रहे कि ये हदीस अवाम मोमिनीन को एहतियात की तालीम के लिए है और हुजूर अनवर का कोढ़ी को अपने साथ खिलाना ख़वास मोमिनीन को तवक्कुल की तालीम के लिए है। जैसे गिरती हुई दीवार डूबती हुई किश्ती से अलहदा रहना ईमान के ख़िलाफ़ नहीं, यूं ही किसी मुहलिक बीमारी वाले से बचना खिलाफ ईमान नहीं। जैसे मुज़िर ग़ज़ाओं से परहेज़ बुरा नहीं, यूं ही मुज़िर सोहबतों से दूर रहना हराम नहीं। शारहीन ने और बहुत वजहीं उन हदीस की मुताबिक़त में बयान फरमाई है। अगर शौक़ हो तो लमात और अशा लमात में उसी हदीस की शरह मुलाहज़ा करो।
ہم نے پہلے عرض کیا کہ بعض بیمار کے ارد گرد کی ہوا متعفن ہو جاتی ہے، جس شخص میں اس مرض کا مادہ موجود ہو وہ اس ہوا سے بیمار ہو جاتا ہے، جس چراغ میں تیل بتی موجود ہو وہ دوسرے چراغ سے مس کرتے ہی بھڑک اٹھتا ہے، اس لیے احتیاط بری نہیں۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 6 حدیث نمبر 4581 روایت ہے، حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی فالتو لیتے تھے، بدفالی نہ لیتے تھے، ایک اور اچھا نام پسند فرماتے تھے، 2 شرح ثنا 1 یعنی حضور انور اچھے مقام وغیرہ سے نیک فال لیتے کہ انہیں سن کر دیکھ کر رحمت الہی کے امیدوار ہو جاتے تھے، مگر کسی چیز سے بدفالی نہیں لیتے تھے کہ اللہ سے نا امیدی نہیں چاہیے۔ 2 حتیٰ کہ مسلمانوں کے برے نام اچھے ناموں سے تبدیل فرما دیتے تھے کہ نام کا اثر نام والے پر پڑتا ہے۔ ایک شخص کا نام تھا حزن، اسے فرمایا تو سہل ہے۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 6 حدیث نمبر 4582 روایت ہے، قطن ابن قبیصہ سے وہ اپنے والد سے راوی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یافت اور کھنکر پھنکنا ایک اور پرندہ رانہ بتوں میں سے ہے۔ 2 ابو داؤد 1 یافت کی بہت شرحیں کی گئی ہیں، مشہور شرح یہ ہے کہ پرندوں کے نام سے فال لینا یافت ہے، جیسے کسی نے عقاب دیکھ کر سمجھا کہ ہم کو عذاب یعنی عذاب ہوگا، گراب کوے سے غربت و سفر سمجھنا، حد سے ہدایت کا امیدوار ہونا یہ یافت ہے۔ کھنکر پھنکنا یا ریت میں لکیریں کھینچنا فال کے لیے یہ ہے، طرف توئے اور رے کے فتحہ سے۔ 2 جبت سے مراد یا جادو ہے یا کہانت یا بت یا شیطان، مطلب یہ ہے کہ یہ کام بت پرستوں، کاہنوں، جادوگروں کے سے ہیں۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 6 حدیث نمبر 4583 روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی فرمایا، پرندہ رانہ شرک سے ہے، ایک یہ 3 بار فرمایا، اور نہیں ہے ہم سے کوئی مگر اللہ تعالیٰ اس کو توکل سے لے جاتا ہے۔ 2 ابو داؤد واؤ ترمذی فرمایا، ترمذی نے کہ میں نے محمد بن اسمیل کو فرماتے سنا کہ سلیمان ابن حرب اس حدیث کے بارے میں فرماتے تھے، 3 کہوما مینا اللہ واؤ لکن اللہ یزب بالتوکل، میرے نزدیک یہ ابن مسعود کا قول ہے۔ 4 ایک شرک عملی ہے، مشرکوں کا سا کام یا شرک خفی۔ 2 اللہ کے بعد ایک عبارت پوشیدہ ہے، خطر فی بالا اور الکن سے نیا کلام ہے، زب میں کی ضمیر اسی خطرہ کی طرف ہے، معنی یہ ہے کہ ہم مسلمانوں سے جو کوئی بدفعلیاں لیتا ہے تو وہ خطرات واؤ شبہات میں پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس شبہ واؤ خطرہ کو توکل کے ذریعہ ختم فرما دیتا ہے کہ جو کوئی توکل اختیار کرے وہ ان شبہات میں نہیں پڑتا۔ اس مطلب کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے۔ احمد طبرانی نے حضرت عبداللہ ابن عمرو سے مرفوعاً روایت کیا کہ جسے بدفعلی اس کے کام سے روک دے وہ مشرکاف ہو گیا، اس کا کفارہ یہ ہے کہ یہ کہہ لے علم لاخر الاخرک ولا تیر اللہ ترک ولا الہ خرق۔ اس کی کچھ بحث تیسری فصل میں آئے گی انشاءاللہ۔ مرقات 3 سلیمان ابن حرب اس حدیث کے راویوں میں سے ہیں، قاضی مکہ تھے، بصرہ کے رہنے والے، اپنے وقت کے امام فن تھے، آپ کے سبق میں 40,000 طلبہ ہوتے تھے، ماہ سفر 140 میں پیدا ہوئے اور 158 میں فن حدیث سے فارغ ہوئے، 19 سال تک حماد ابن زید محدث کے ساتھ رہے، امام احمد ابن حنبل کے اساتذوں میں سے ہیں، 224 دو چشمی ہے 224 میں وفات پائی۔ مرقات 4 یعنی یہ عبارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی نہیں بلکہ حضرت ابن مسعود کا اپنا قول ہے، حدیث توالتیر شرک پر اختم ہے۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 6 حدیث نمبر 4584 روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوڑی کا ہاتھ پکڑا، اسے پیالہ میں رکھ لیا اور فرمایا، کھا اللہ پر بھروسہ، اسی پر توکل ہے۔ 1 ابن ماجہ 1 کوڑی کو ہاتھ لگانا، پھر اس کا ہاتھ اپنے پیالہ میں ڈالنا، پھر اسے ساتھ کھلانا، تینوں کام انتہائی توکل پر مبنی ہیں۔ صرف مجزوم کو دیکھ کر ہی لوگوں کے دل دھڑک جاتے ہیں، چاہ جائے کہ اسے ساتھ کھلانا۔ اس حدیث میں توکل کی تعلیم ہے، اور پچھلی حدیث کو حضور انور نے مجزوم کو بیعت کیا بغیر مصافحہ کے، وہاں تعلیم احتیاط تھی۔ خیال رہے کہ حضرات انبیاء کرام نفرت والی بیماریوں سے محفوظ ہوتے ہیں، جیسے کوڑ، کھجلی وغیرہ۔ مرقات حضرت ایوب علیہ السلام کو جب وہ خاص بیماری آئی تو آپ پر تبلیغ فرض نہ رہی تھی، پھر اس میں گفتگو ہے کہ انہی بیماری کیا تھی۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 6 حدیث نمبر 4585 روایت ہے، حضرت سعد بن مالک سے ایک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو الو کوئی شے ہے اور نہ مرض کا اڑکر لگنا، نہ نحوست، اگر کسی چیز میں نحوست ہو تو گھر میں، گھوڑے اور عورت میں ہوگی۔ 2 ابو داؤد 1 حضرت ابو سعید خدری کا نام سعد، ان کے والد کا نام مالک ابن سنان، یہ دونوں صحابی ہیں، خدرہ قبیلہ انصار کا ایک خاندان ہے، اس لیے انہیں خدری کہا جاتا ہے۔ 74 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی، بقی سے باہر دفن ہیں، یہاں وہی مراد ہیں۔ اشاعت 2 محدثین نے اس عبارت کے چند مطلب بیان فرمائے۔
एक ये कहतीरा से मुराद नहुसत है और मतलब यह है कि अगर किसी चीज़ में नहुसत होती तो इन 3 चीज़ में होती, लेकिन उनमें तो है नहीं, लिहाजा किसी शय में नहीं। दूसरे ये कि अगर नहुसत हो तो इन 3 में होगी मगर यकीन नहीं, लिहाजा उनमें से किसी चीज़ को यकीन से मनहूस ना जानो। तीसरे ये कि यहंतीरा से मुराद नापसंदीदगी है, यानी 3 चीज़ें कभी दिल को नापसंद होती ही, नहुसत मराद नहीं। मरक़ात चौथे ये कि औरत की नहुसत इसका बांझा होना, ख़ावनद का नाफरमान होना, घर में लड़ाई रखना है। घोड़े की नहुसत इसका अरियल होना, सरकश होना है कि मालिक को सवारी ना दे। यूं ही घर की नहुसत यह है कि मस्जिद से दूर हो, वहाँ अज़ान की आवाज़ ना आती हो और ना वहाँ ज़िक्र अल्लाह होता हो। मरक़ात वाओ अशा, इस सूरत में हदीस बिल्कुल ज़ाहिर है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4586 रिवायत है हज़रत अनस से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी काम के लिए रवाना होते तो आपको ये पसंद था कि सुने राशिदा निजी, एक तरमज़ी, एक राशिद के मानी ही हिदायत याफ्ता और अंजी के मानी ही कामयाब। किसी काम को जाते वक्त ये अल्फाज सुनना इसलिए पसंद था कि उनसे अल्लाह के फ़ज़ल व कामयाबी की उम्मीद हो जाती है। मालूम हवा कि नेकफाल लेना बिल्कुल जायज़ है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4587 रिवायत है हज़रत बरीदा रज़ी अल्लाह अन्हा से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ चीज़ों से फाल लेते थे, चुनचे आप जब किसी को आमिल बनाकर भेजते तो उसका नाम पूछते, अगर इसका नाम आपको पसंद आता तो इससे खुश होते, एक और इसकी खुशी आपके चेहरे में देखी जाती, और अगर इसका नाम नापसंद होता तो इसकी नापसंदीदगी आपके चेहरे में देखी जाती। 2 और जब किसी बस्ती में जाते तो उसका नाम पूछते, तो अगर इसका नाम पसंद फरमाते तो इससे खुश होते और इसकी खुशी आपके चेहरा अनवर में देखी जाती, और अगर इसका नाम नापसंद फरमाते तो आपके चेहरा में इसकी नापसंदीदगी महसूस होती। 3 अबू दाऊद एक इसलिए उलमा फरमाते हैं कि अपनी औलाद के नाम अच्छे रखो, नाम का असर नाम वाले पर पड़ता है, बुरे नाम वाले को लोग अपने पास नहीं बैठने देते, अच्छे नाम वाले के काम भी इंशाअल्लाह अच्छे होते हैं। 2 यानी हुजूर बुरे नामों को बहुत नापसंद फरमाते थे। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक शख्स से पूछा, तेरा नाम क्या है? वो बोला जमरा। अंगारा कहा किसका बेटा है? कहा शहाब का। शुला कहा तो कहाँ रहता है? बोला हराका में। जलन कहा किस मोहल्ला में? बोला बहरा अलनार में। आग का दायरा फरमाया किस तरफ? बोला ज़ात नती में। आपने फरमाया तो अपना घर जाकर देख, जल चुका है। देखा तो वाकई घर और घर वाले जल चुके थे। अरब कहते हैं लिस्मा मन अलसमा नाम आसमान से ताल्लुक़ रखते हैं। मरक़ात अहल अरब अपने बेटू नुनहुन्ना का नाम रखते थे असद, शीर, ज़िब, भेड़िया, क्लब, कुत्ता, और अपने ग़ुलामों के नाम रखते थे राशदंजी, और कहते थे कि हमारे ग़ुलाम हमारी खिदमत के लिए हैं और हमारे बेटे दुश्मनों के मुकाबला के लिए। मरक़ात इस हदीस से मालूम हुआ कि बच्चों ग़ुलामों के नाम अच्छे रखो। 3 हमारे हम पंजाब में बाज़ देहात के नाम हैं नूरपुर, मदीना, जमालपुर, ऐसे नाम बड़े मुबारक हैं। बाज़ बस्तियों के नाम हैं शैतानिया, खूनी चुक वगैरह, ये नाम अच्छे नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस्तियों के बुरे नाम भी नापसंद फरमाते थे। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4588 रिवायत है हज़रत अनस से फरमाते हैं कि एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम एक घर में थे जिसमें हमारी तादाद और हमारे माल ज़्यादा हो गए, फिर हम दूसरे घर में मुंतकिल हो गए जिसमें हमारी तादाद और माल घट गई, तो फरमाया इसे बुरा करके छोड़ दो। 1 अबू दाऊद एक इस फरमान आली की बहुत हकमतें हैं, उनमें से एक ये भी है कि अगर ये लोग इस ज़मीन में रहते तो हर वक्त उनके दिल में वसवसा आते, दिलों को सुकून व चैन मैसर ना होता, ना मालूम कब क्या मुसीबत आ जाएगी। गोया इस ज़मीन का छोड़ना इन हज़रात के सुकून क़लबी का ज़रिया था जिससे इन्हें इबादत में लज़्ज़त हो। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4589 रिवायत है यहया इब्न अब्दुल्लाह बिन बहीर से फरमाते हैं कि मुझे इसने खबर दी जिसने फरवा इब्न मसीह को कहते सुना, एक कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमारे पास एक ज़मीन है जिसे अबीन कहा जाता है, 2 और वो हमारी बाग और खेती की ज़मीन है, 3 और इसकी वबा बहुत सख्त है, तो फरमाया उसे अपने से जुदा कर दो क्योंकि करफ से हलाकत है। 4 अबू दाऊद एक यहया इब्न अब्दुल्लाह सनन के बाशिंदा हैं, उनसे हज़रत मुअम्मर ने अहादीस रिवायत की और फरवा इब्न मसीह सहाबी हैं। मसीह तस्गीर है मसीह की, आप मरादी गतीफ़ी हैं, अहल यमन से हैं, हुजूर की खिदमत में 9 हिजरी में आए, ईमान लाए, अहद फारूकी में कूफा रहे, अपनी कौम के सरदार, बड़े आला दर्जा के शायर हैं। 2 अबीन बरोज़नाफ़िल एक शख्स का नाम है जिसने शहर अदन आबाद किया, इसलिए उसे अदनाबिन कहा जाता है। यमन के इलाका में एक शख्स का नाम भयाबिन है जो दरिया के करीब है, एक शहर का नाम भी अबीन है। गिरज़खाबिन बहुत चीज़ के नाम हैं, जैसे हमारे हम पंजाब में बहावल एक शख्स का नाम था, अब बहावलपुर, बहावल नगर शहरों के नाम हैं, और बहावल बख्श, बहावल खान आदमियों के नाम हैं। 3 यानी वो ज़मीन बहुत ही ज़रफ़ेज़ है।
اس کے کچھ حصہ میں باغ ہے اور کچھ حصہ میں کھیت، یہاں کی پیداوار دور جاتی ہے یا اس میں باغ ہے اور باغ کے درمیان کھیت، جیسا کہ اب بھی مدینہ منورہ میں دیکھا جاتا ہے۔ 4 قرب کے معنی ہیں۔ قرب یعنی نزدیک ہونا، یعنی ایسے وبائی زمین میں رہنا ہلاکت کا سبب ہے۔ یہ طبی مشورہ کے طور پر فرمایا کہ جس جگہ کی آب و ہوا موافق نہ ہو وہاں سے چلا جائے۔ یہ مرض اڑ کر لگنے کا مسئلہ نہیں ہے، تباہ بیماروں کو پہاڑوں پر بھیج دیتے ہیں، گرم علاقہ سے منتقل کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے شاہ علامات نے فرمایا کہ یہ حدیث اس پایے کی نہیں جس پایہ کی احادیث ممانعت ہیں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں وبا پھیل جائے وہاں سے بھاگو مت، اور جہاں وبا پھیلی ہو وہاں جاؤ مت۔ خیال رہے کہ گرنے والے مکان سے بھاگ جانا، زلزلہ کی حالت میں گھر سے باہر نکل جانا خلاف توکل نہیں، مگر وبائی جگہ سے بھاگ جانا خلاف توکل ہے۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 6 حدیث نمبر 4590 روایت ہے، حضرت رو بن عامر سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شگون کا ذکر کیا گیا، ایک تو فرمایا ان میں اچھی فعل ہے اور کسی مسلمان کو نہ لوٹائے، دو تو جب تم میں سے کوئی وہ دیکھے جسے ناپسند کرتا ہو تو کہہ دے الہی بھلائیں تیرے سوا کوئی نہیں لاتا اور برائیں تیرے سوا کوئی نہیں دور کرتا، نہیں ہے طاقت اور نہیں ہے قوت مگر اللہ سے۔ 3 ابو داؤد رسالن 1 کہ لوگ بعض چیزوں سے بدشگونی لیتے ہیں، بعض سے اچھا شگون اس کی حقیقت کیا ہے، تب حضور نے وہ جواب دیا جو یہاں مذکور ہے۔ 2 فعل سے مراد نیک فعل ہے، جو اچھی بات اچھا نام سننے سے لی جائے، یعنی یہ جائز ہے، لیکن کوئی شخص کسی کام کو جاتے وقت ناپسندیدہ چیز دیکھے یا سنے جس سے بدشگونی لی جائے تو وہ محض اس وجہ سے اپنے کام سے واپس نہ ہو، اللہ پر توکل کرے اور کام کو جائے۔ 3 یہ عمل بہت ہی مجرب ہے، انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے کوئی بری چیز اثر نہیں کرتی، تمام مروجہ بدفعالیوں بدشگونیوں کا بہترین علاج ہے۔ واللہ اعلم۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 6 حدیث نمبر 4591 روایت ہے، حضرت معاویہ ابن حاکم سے ایک فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم چند کام زمانہ جاہلیت میں کرتے تھے، ہم کاہنوں کے پاس جاتے تھے۔ 2 فرمایا تم کاہنوں کے پاس نہ جاؤ۔ 3 فرماتے ہیں میں نے کہا ہم پرندے آراتے تھے، فرمایا یہ ایسی چیز ہے جسے تم میں سے کوئی اپنے دل میں پاتا ہے تویا اسے روک نہ دے۔ 4 فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ ہم سے بعض لوگ خط کھینچتے ہیں۔ 5 فرمایا حضرات انبیاء میں ایک نبی خط کھینچتے تھے۔ 6 تو جوان کے خط کے موافق ہو جائے تویا درست ہے۔ 7 مسلم 1 آپ صحابی ہیں، سلمی ہی مدینہ منورہ میں رہتے سہتے ہیں، 117 دو چشمی ہے، 117 ہجری میں وفات پائی۔ آپ سے عطا ابن یاسار وغیرہ نے روایت لیں۔ 2 غیبی باتیں، چھپی چیزیں، گم شدہ مال، چوری کا اسباب، دل کی سوچی باتیں پوچھنے کے لیے فرمایا جائے کہ یہ عمل کیسا ہے۔ 3 کاہنوں سے غیبی خبریں پوچھنا حرام ہے، انہیں عالم غیب جاننا، ان کی خبروں کی تصدیق کرنا کفر ہے، ہم انہیں جھوٹا کرنے کے لیے ان سے کچھ پوچھ کر لوگوں پر ان کا جھوٹا ظاہر کرنا اچھا ہے کہ یہ تبلیغ ہے، یہاں پہلی صورت مراد ہے، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ 4 یعنی یہ پرندے وغیرہ ارانہ نفس کے دھوکے ہیں، ان کی حقیقت کچھ نہیں۔ اگر تم کسی کام کو جا رہے ہو اور کوئی پرندہ بائیں طرف کو اڑتے دیکھو تو اپنے کام سے نہ رک جاؤ، اپنے کام کو جاؤ، رب تعالیٰ پر توکل کرو، کام بننا نہ بننا اس کی طرف سے ہے۔ 5 یعنی علم جفر یا رمل کے طریقہ سے خطوط کھینچ کر غیبی خبریں معلوم کرتے ہیں، ان کا یہ عمل ضرور شریعت اسلامیہ جائز ہے یا نہیں۔ 6 یہ نبی یا تو حضرت دانیال ہیں یا حضرت ادریس علیہ السلام، ان کا معجزہ یہ علم خط تھا، یعنی علم جفر یا رمل جس سے وہ غیبی بات دریافت فرما لیتے تھے۔ مرقات 7 خلاصہ جواب یہ ہے کہ یہ عمل عوام کے لیے حرام ہے کیونکہ ان نبی کے خط سے مشابہت مدوم ہے یا موہوم، اور مدوم و موہوم پر اعتماد کرنا ممنوع ہے۔ مرقات واو اشاء علامات کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 6 حدیث نمبر 4592 روایت ہے، حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے متعلق پوچھا، ایک تو ان سے رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ کچھ نہیں، عرض کی یا رسول اللہ وہ لوگ بعض اوقات کچھ خبریں دیتے ہیں جو سچی ہوتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ 2 جسے جن اچک لیتا ہے تو اسے اپنے دوست کے کان میں ایسے ڈال دیتا ہے جیسے مرغی کا چوگا دینا۔ 3 یہ لوگ اس میں زیادہ جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ 4 مسلم بخاری 1 کہ کاہنوں کو غیب کی باتیں معلوم ہوتی ہیں یا نہیں، کبھی ان کی خبریں درست نکلتی ہیں جیسا کہ اگلے مضمون سے واضح ہے۔ 2 اس طرح کے فرشتے لوح محفوظ سے غیبی باتیں معلوم کر کے آپس میں ذکر کرتے ہیں، یہ جن چھپ چھپا کر اسے سن لیتے ہیں، وہ بات کاہنوں تک پہنچاتا ہے، وہ بالکل درست صحیح ہوتی ہے۔ 3 بعض نسخوں میں بجائے دجاجہ کے زجاجہ زے سے ہے، وہ درست نہیں، مرغی اپنے بچے کے منہ سے منہ ملا کر دانہ کھلاتی ہے، ایسے ہی یہ شیطان کاہن کے کان سے منہ ملا کر یہ بات چپکے سے بیان کرتا ہے، دوسرا نہ سن سکے۔ 400 کا ذکر زیادتی بیان فرمانے کے لیے ہے، صرف یہ عدد مراد نہیں۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 6
हदीस नंबर 4593 रिवायत है, उन्हीं से फरमाती हैं मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि फरिश्ते अनान में उतरते हैं। अनान बादल है, एक तो वो उन वाक़यात का ज़िक्र करते हैं जिनका आसमान में फ़ैसला किया गया, दो तो शयातीन चोरी से सुनते हैं, ये सुनकर काहनों को ख़बर देते हैं, अलिफ़ नून के साथ अपनी तरफ से 100 झूठ मिला देते हैं। 3 बुखारी। एक अनान की तफसीर बादल से या तो ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई या किसी रावी ने बादल से मुराद या तो आसमान दुनिया या जो यानी आसमान वाउ ज़मीन के दरमियान की फ़िज़ा। लिहाजा हदीस पर यह एतराज़ नहीं कि जब बादल ना हों तो फ़रिश्ते कहाँ उतरते हैं। मरक़ात वाओ अशा दो यानी फ़रिश्तों का मकाम आसमान है, वहाँ उनको अहकाम अलह या वाक़यात आलम की इत्तिला पहुँचती है। फिर फ़रिश्ते आसमान से उतर कर फ़ज़ा में एक दूसरे से मिलते हैं, वहाँ आपस में एक दूसरे से उन गीबी वाक़यात का जिक्र करते हैं, यह शयातीन चोरों की तरह छपकर सुन लेते हैं। 3 यानी ये शयातीन अगर एक होने वाली बात फ़रिश्तों से सुनते हैं तो 100 झूठी बातें मिलाकर 101 बातें अपने काहनों को सुना जाते हैं। ये 100 बातें झूठी होती हैं, वो एक बात सच्ची होती है। लोग इस एक बात सच्ची की सच्चाई देखकर काहनों को सच्चा समझ लेते हैं। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4594 रिवायत है, हज़रत हिफ्सा से फरमाती हैं फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो कोई नजूमी के पास गया एक फिर इससे कुछ पूछे तो इसकी 40 शब की नमाजें कबूल न होंगी। 2 मुस्लिम। एक उसे सच्चा समझकर इससे आइंदा गीबी खबरें पूछने के लिए गया, इसकी वो सज़ा है जो यहाँ मज़कूर है, लेकिन अगर कोई उसे झूठा समझकर लोगों को इसका झूठ ज़ाहिर करने के लिए उसके पास गया, इससे कुछ पूछा ताकि इसकी झूठी खबर लोगों को सुना दे, इसकी ये सज़ा नहीं। 2 यानी इसकी ये नमाजें अदा हो जाएंगी, अल्लाह के यहाँ उनका सवाब ना मिलेगा, जैसे गसब शुदा ज़मीन में नमाज के अगरचे अदा तो हो जाती है मगर इस पर सवाब नहीं मिलता, लिहाजा इन नमाज़ों का लौटाना इस पर लाजिम नहीं। ख्याल रहे कि नेकियों से गुनाह तो मुआफ़ हो जाता है मगर गुनाहों से नेकियां बर्बाद नहीं होती, वो तो सिर्फ इर्तिदाद से बर्बाद होती हैं। मरक़ात। और जब नमाजें ही कबूल ना हुई तो दूसरी इबादतें भी कबूल ना होंगी। बाज़ शारहीन ने फरमाया कि 40 रातों की नमाजें से मुराद तहज्जुद की नमाजें हैं। फ़राइज़ वाओ वाजिबात कबूल हो जाएंगे मगर हक़ यह है रातों से मुराद दिन वाओ रात सब हैं और कोई नमाज कबूल नहीं होती। अशा। दूसरी हदीस में है कि ऐसे शख्स की 40 दिन तक तौबा कबूल नहीं होती। बहरहाल नजूमियों से गैब की खबरें पूछना बदतरीन गुनाह है। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4595 रिवायत है, हज़रत ज़ैद इब्न खालिद जहनी से फरमाते हैं कि हमको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीबिया में नमाज फ़जर पढ़ाई। इस बारिशिन के बाद जो इस रात हुई थी, एक जब फ़ारिग हुए तो लोगों पर तवज्जो फरमाई, फिर फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे रब ने किया? फरमाया लोग बोले अल्लाह रसूल जाने। फरमाया कि रब ने फरमाया मेरे बंदों में से मुझ पर मोमिन वाओ मुनकर ने सुबह पाई। 2 जिसने कहा कि हम पर अल्लाह के फ़ज़ल इसकी रहमत से बारिश हुई, ये मुझ पर मोमिन ही सितारों के इनकारी। 3 लेकिन जिसने कहा कि हम पर फलन फलन ब्रज से बारिश हुई। 4 तो ये मेरा मुनकर है तारों का मोमिन। मुस्लिम। बुखारी। एक कालबा। ये वाक़या सुलह हदीबिया के मौका पर हुआ। हदबीबा एक जंगल है जदा और मक्का मुअज़्ज़मा के दरमियान, बहीरा मंजिल से दूर, मक्का मुअज़्ज़मा से करीब। इसका कुछ हिस्सा हल में है, कुछ हिस्सा हरम में। यहाँ बैत रिज़वान हुई, बड़ा मुक़द्दस जंगल है, हमने उसकी ज़ियारत की है। 2 यानी रब ताला ने फरमाया कि इस बारिश की वजह से बाज़ बंदे मोमिन रहे, बाज़ काफिर हो गए। मालूम होता है कि हक़ ताला जो कलाम फ़रिश्तों से फरमाता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ फरमा होते हुए उसे सुनते हैं। जो रब की सुन सकते हैं वो मखलूक की भी सुन सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 यानी वो सितारों को मुअस्सिर नहीं मानते। ख्याल रहे कि सितारों को बाज़ चीज़ों की अलामत मानना दुरुस्त है। रब ताला फरमाता है अबुन्जुम हम यउतदन, मगर इन्हें मुअस्सिर मानना हराम या कफ़र है। सितारों से वक्त सिमत आफ्ताब का तुलू वाओ गुरूब मालूम कर ली जाता है। 4 यानी फलन तारा फलन ब्रज में पहुंचा, लिहाजा बारिश हुई, इसके तासीर से बादल और बरसा। ये कहना हराम बल्कि बाज़ मानी से कफ़र है। ख्याल रहे कि सितारों को फ़ाइल मदबर मानना कफ़र है, इन्हीं बारिश की अलामत मानना अगरचे कफ़र नहीं, मगर ये कहना बहुत ही बुरा है कि फलन तारे से ये बारिश हुई कि उसमें किफ़ार के अक़ीदे का इजहार है और नाशुक्री के अल्फाज हैं। इसलिए बाज़ रिवायत में है असबा मन अलनास शाकरन वाओ काफ़रन। मरक़ात। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4596 रिवायत है, हज़रत अबू हरीरा से वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रावी फरमाया अल्लाह ताला आसमान से कोई रहमत नहीं उतारता एक मगर इसकी वजह से लोगों का एक गिरोह काफिर हो जाता है। अल्लाह बारिश उतारता है तो लोग कहते हैं कि फलन फलन सितारे से होती है। 2 मुस्लिम। एक कालबा बरकत से मुराद बारिश हेमन अलसमा के मानी है आसमान की तरफ से आना, क्योंकि बारिश आसमान से नहीं आती बादल से आती है, हम आसमान की तरफ यानी बुलंदी से आती है। रब ताला बारिश के मुताल्लिक़ फरमाता है अनज़्ज़लना मीन अलसमा मामूद रखा,
और मुमकिन है कि बरकत से मुराद आम नेमत हो, बारिश हुआ, सूरज चंद तारों की रोशनी वगैरह, मगर पहले मानी ज़्यादा कवी हैं जैसा कि अगले मजमून से ज़ाहिर है। दो यानी फलन तारे के तुलू, फलन तारे के गुरूब से या फलन तारे के फलन ब्रज में जाने की वजह से बारिश हुई। ख्याल रहे कि तारों को मुअस्सर हकीकी मानना कफ़र है, इन्हीं अलामात मानकर ये बात कहना कफ़र नहीं, मगर फिर भी अच्छा नहीं कि उससे अवाम के अक़ीदे बिगड़ने का अंदेशा है, लिहाजा यहाँ काफरीन से मुराद या एतिक़ादी काफिर हैं या नाशिक्रे। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4597 रिवायत है, हज़रत इब्न अब्बास से फरमाते हैं, फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिसने इल्म नजूम का हिस्सा हासिल किया उसने जादू का हिस्सा हासिल किया, एक जिसने उसे बढ़ाया इतना ही उसे बढ़ाया दो। अहमद, अबू दाऊद, इब्न माजा। एक इल्म नजूम से मुराद कहानत का इल्म है कि सितारों से इल्म गैब हासिल किया जाए। उसी इल्म को जादू से तशबीह देना इसकी इंतहाई ज़िल्लत के इजहार के लिए है, यानी इल्म नजूम जादू की तरफ बुरा है, जादू कफ़र है या करीब कफ़र। दो यानी जिस कद्र उलूम नजूम में ज़ियादती करेगा इस कद्र गोया जादू में ज़ियादती करेगा, अपने गुनाह बढ़ाएगा। लिहाजा दोनों जगहजात बमानी माजी है और अमाजाद मेमा बमानी मादाम है। बाज़ शारहीन ने फरमाया कज़ाद माजाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का कौल है और अज़ाद का फ़ाइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हुज़ूर ने इल्म नजूम की बुराई में बहुत ज़ियादती फरमाई, लिहाजा माजाद मफ़ूल है ज़ाद का। अशा अल्लमात पहले मानी ज़्यादा कवी हैं। ख्याल रहे कि तारों से बारिश का वक्त, आंधियाँ चलना, सर्दी गर्मी, अरज़ानी गिरानी, आइंदा के हालात मालूम करना हराम है कि ये उलूम गैबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ही जानता है, मगर उनसे औक़ात और रास्ते सिमत क़िबला मालूम करना बिल्कुल हक़ है। चंद के तुलू की खबर जो बज़रिया तारों के दी जाए शरन मुतबिर नहीं। हज़रत फरमाते हैं कि इल्म नजूम इस कद्र हासिल करो जिससे तुम सिमत क़िबला और रिश्ते मालूम कर लो, फिर बाज रहो मरक़ात, लिहाजा इल्म तौक़ीयत बरहक़ है। यूं ही इल्म रियाजी, इल्म हैत वग़ैरह दुरुस्त है अपनी हद में रहकर। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4598 रिवायत है, हज़रत अबू हरीरा से फरमाते हैं, फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कि काहिन के पास जाए, एक फिर इसकी तस्दीक करे, या अपनी बीवी के पास बहालत हीज जाए या अपनी बीवी के पास इसकी दुबर में जावे, तो वो इससे बुरी हो गया जो अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा। दो अहमद, अबू दाऊद। एक काहिन वाओ अराफ में फ़र्क यह है कि काहिन वो जो आइंदा की खबरें दे, अराफ वो जो मौजूद छपी खबरें बताए कि तुम्हारी चोरी फलन ने की है, फलन चीज़ फलन जगह रखी है। दो बहालत हीज़ या दुबर में सोबत हराम कती है, इसका हलाल जानने वाला काफिर है। बती बहालत हीज़ की हुर्मत तो निस्करानी से साबित है, फरमाता है लाते इल काफरे इल बेउ वाउ दो चश्मी है उन्निल हती यतुहुर्न, और फरमाता है कुल हो अज़नी फ़िलन ज़ालु अलंसा, मगर दुबर में सोहबत की हुर्मत अहादीस सहीहा से भी साबित है और अशारा कुरान से भी, और वती बहालत हीज़ की हुर्मत पर क़ियास की वजह से भी यह क़ियास कती है, लिहाजा दुबर में सोहबत हराम कती है। जो हराम जानकर ऐसी हरकत करे वो सख्त बदकार गनहगार है। इसकी तहक़ीक़ हमारी तफ़सीर नईमी में मुलाहज़ा फ़रमाओ। ख्याल रहे कि लड़कों से दुबर में सोहबत करना सिरीही क़तीन इससे हराम है, कौम लूत पर उसी वजह से अज़ाब आया, और औरत से दुबर में सोहबत क़ियास कुरानी से हराम, ये फ़र्क ज़रूर ख्याल में रहे। लिहाजा उसूल फ़िक़्ह वालों का उसे क़ियास शरी से हराम फरमाना बिल्कुल दुरुस्त है, जैसा कि नूर अल-अनवार और तौज़ीह तलवी वग़ैरह में है। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4599 रिवायत है, हज़रत अबू हरीरा से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला आसमान में किसी चीज़ का फ़ैसला फरमाता है तो फ़रिश्ते पस्त होकर अपने पर बिछा देते हैं, एक इसके फरमान पर गोया कि वो पत्थर की चट्टान पर जंजीर है। दो फिर जब उनके दिलों से खोल दिया जाता है तो कहते हैं तुम्हारे रब ने किया, फरमाया तीन, वो कहते हैं रब के फरमूदा के मुतालिक के हक़, फरमाया चार, और वो बुलंद है बड़ाई वाला, तो उसे छप कर सुनने वाले इस तरह सुनते हैं कि इनके बाज़ बाज़ के ऊपर होते हैं। सुफियान ने अपने हाथ से हिम बयान किया कि उसे माइल किया और अपनी उंगलियों के दरमियान कुशादगी की पहुँच, तो वो बात सुनता है, उसे अपने नीचे वाले की तरफ डाल देता है, फिर दूसरा उसे अपने नीचे वाले की तरफ डालता है, 6 हत्ता कि उसे जादूगर काहिन की ज़बान पर डाल देता है, तो अक्सर शहाब उसे डालने से पहले लग जाता है और अक्सर वो उसे लगने से पहले डाल देता है। 7 तो उसके लिए 100 झूठ बना देता है। 8 तो कहा जाता है कि कहा उसने हमसे फलन फलन दिन फलन फलन बात ना कही थी, उसी एक वजह से इस काहिन की तस्दीक की जाती है मगर आसमान से सुनी गई। 9 बुखारी 1 यानी जब अल्लाह ताला अपने किसी फैसला का फरिश्तों में ऐलान फरमाता है तो फरिश्ते इजहार इंकिसार के लिए अपने पर बिछा देते हैं। बाज़ फरिश्तों के 2 पर हैं, बाज़ के 3, बाज़ के 4। 2 यानी फरमान इलाही की आवाज़ ऐसी होती है जैसे साफ चिकने पत्थर वाले लोहे की पतली जंजीर खींचो, निहायत बारीक, इसका समझना बहुत दुश्वार, अल्फाज गैर वाज़ेह।
3 यानी जब वो आवाज़ ख़त्म हो जाती है और फरिश्तों के दिलों से वो हैबत जाती रहती है तो बाज़ फरिश्ते बाज़ से पूछते हैं। ये पूछना ऐसा होता है जिसे तलबा सबक पढ़कर आपस में तकरार करते हैं। 4 यानी रब ने जो कुछ फरमाया बिल्कुल हक़ फरमाया, यह हक़ मुकाबिल है बातिल का या बमानी साबित है। यहाँ मरक़ात ने फरमाया कि रोज़ाना के वाक़यात का ज़िक्र रब ताला फ़रिश्तों से फरमाता है। गुनाहों की बख्शिश, मुसीबतों का दौरा करना, किसी कौम की तरक्की, किसी का तंज़िल, बीमारों की शफ़ा, तंदुरुस्तों को बीमार करना, ज़लीलों को इज़्ज़त देना, इज़्ज़त वालों को ज़लील करना, फ़कीरों को गनी करना, आग़ुनिया हमज़ा को फ़कीर बना देना। ग़र्ज़ की लू महफूज़ में तहरीर कौल में लाई जाती है। मरक़ात इससे मालूम हुआ कि रब ताला इन फ़रिश्तों को उलूम गैबी पर मतला फरमाता है और जो फ़रिश्ते लू महफूज़ पर मुक़र्रर वो तो कायनात के ज़र्रा ज़र्रा से ख़बरदार रहीं। 5 यानी ज़मीन से आसमान तक जन्नत के पर ऊपर नीचे ऐसे खड़े हो जाता है जैसे माइल हाथ की मुतफ़र्रिक़ खली उंगलियाँ। 6 इस डालने और बताने का सिलसिला इस तरह चलता है कि आसमान से करीब वाले जिन फरिश्तों की बातें सुनकर फ़ौरन अपने नीचे वाले जिनको सुना दी, उसने अपने नीचे वाले को, उसने अपने नीचे वाले को, हत्ता कि आखिरी पर ने अपने दोस्त काहिन को सुना दी। यहाँ साहिर से मुराद काहिन नजूमी है। 7 यानी पहला जिन जो फरिश्तों से बातें चराता है उसको शुला आग का ज़रूर लगता है, मगर किसी को ये ख़बरें सना देने के बाद और किसी को सना देने से पहले फिर ये शुला कभी तो इस जिन को हलाक करता है जलाकर और कभी जलाता नहीं, सिर्फ दीदा कर देता है। मरक़ात ख़याल रहे कि हल्की आग को कभी आग फना कर सकती है। जिन हल्की आग से पैदा ही और शुला की आग बहुत कभी होती है, लिहाजा ये इसे जलाकर फना कर देती है। 8 या तो पहला जिन ही ये मिलावट कर देता है या आखिरी जिन जो काहिन को सुनाता है वो मिलावट करता है, दूसरा इहतिमाल ज़्यादा कवी है। 9 काहिन की झूठी खबरों की इशाअत नहीं करते लोग, इस एक सच्ची खबर की धूम मचा देते हैं कि फ़लाँ खबर सच्ची थी लिहाजा काहिन सच्चा है। आजकल तबीबों आमिलों के मुताल्लिक़ ये देखा जा रहा है, अगर कोई तबीब 50 बीमारों से कब्रिस्तान भर दे मगर 2-4 को सेहत हो जाए तो इसकी सेहत वाओ शफ़ा का शोहरा होता है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4600।